स्टोरी के स्टार्ट में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अभी बास्केटबॉल खेल रहा होता है। इसके बारे में एक टीचर बता रहा होता है अपने बच्चों को क्लासरूम में कि वो एक घोस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट है और वो रेड घोस्ट की श्रेणी में आता है और साथ साथ वो घोस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो सिर्फ अपनी बास्केटबॉल खेलता रहता है रात के 12 बजे से और जो भी बंदा उसे मिलता है उस घोस्ट उस बंदे को वहीं पर मार डालता है और बिल्कुल बास्केटबॉल की तरह उसका सर फाड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जिसके ऊपर जो टीचर है चौक फेंक के मारती है क्योंकि वो बंदा पढ़ाई पे ना ध्यान देते हुए क्लासरूम में सो रहा था और ये चौक टीचर ने बहुत स्पीड से मारी थी। और हम देखते हैं ये चौक जाके एक वाइट हेयर वाले बंदे को लगता है जो कि दर्द में चीख देता है और कहता है आखिर कौन था ये जिसने इतना तेज मारा। जहाँ पे उसकी टीचर कहने लगती है मैं तुमसे कुछ पढ़ा रही हूँ और तुम ये बातें सुन भी नहीं रहे, आखिर तुम क्लासरूम में करने के आते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हंसने लगता है। उसकी टीचर कह रही होती है कि तुम्हारे अभी बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और साथ साथ मैं जो घोस्ट के बारे में पढ़ा रही हूँ क्या उसके बारे में तुम बता सकते हो कि आखिर तुम उससे कैसे बचोगे अगर वो तुम्हारे सामने आ गया। तो यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि नाइस्ट घोस्ट किसी को भी खतरा नहीं पहुँचाते, अगर तुम उसके सामने आते हो तो तुम अगर शांति से निकल जाते हो तुम पर ध्यान भी देंगे नहीं, अगर तुम उससे पंगा लेते हो तभी वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और ये सब फालतू की बातें हैं। और ये सुनते हुए उसकी टीचर गुस्सा होती कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, तुम्हें इसके बारे में नॉलेज है और शांति से बैठ जाओ यहीं पे। यहाँ पे हमें एक बात तो समझ में आती है कि इस बंदे को नॉलेज तो है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा कह रहा होता है आखिर मैं किस बॉडी में आ गया हूँ, आखिर मैं हूँ कहाँ पर। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर तो नहीं था, वो यहाँ पर सोया ही नहीं था, तभी उसको इस बॉडी की ओनर की जो सारी की सारी मेमोरी है वो दिखाई देने लगती है। तब वो समझता है कि वो किसी और पैरेलल वर्ल्ड में आ चुका है जहाँ पर ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम बॉडी का कोई और बंदा रहता है, पर यहाँ पे मॉन्स्टर को नहीं घोस्ट को हंट किया जाता है और उसी से उसको पावर मिलती है। तभी हम देखते हैं कि उसको एक बंदा पीछे से पकड़ता है और कहता है आखिर तुम्हें हो क्या गया था, तुमने इतने सारे आंसर कैसे दे दिए वो भी इतनी आसानी से, तुमसे कब से पढ़ने लग गए। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ब्लैक हेयर का एक बंदा होता है। जहाँ पे ये कहने लगता है कि नहीं बस थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी थी तो बस मैंने कह दिया यार, ये तो नॉर्मल सी बातें थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्टर आने लगता है जिसे देखते हुए सारे बंदे ग्रीट कर रहे होते हैं। हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इसके पास एक स्टोन है जिससे ये बच्चों को स्पिरिचुअल वेपन देता नहीं बल्कि जिनकी बॉडी में स्पिरिचुअल वेपन सील होता है वो बाहर निकलवाता है बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टल जो कि उसके हाथ में है। जहाँ पर हम देखते हैं वो क्रिस्टल चमक रहा होता है और वो सबको बताने वाला होता है कि तुम सारे के सारे बच्चों का जो स्पिरिचुअल वेपन है इसी की मदद से बाहर आने वाला है, तुम इसको टच करोगे जिसके बाद तुम्हारा स्पिरिचुअल वेपन जो तुम्हारी बॉडी में सील है वो बाहर आ जाएगा। ये सारी की सारी बातें सुनते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो कांग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जरूर इन सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन निकालूंगा। तभी एक लड़का आगे आता है और उस क्रिस्टल को टच करता है। उस क्रिस्टल को टच करते ही उस बंदे के हाथ में एक पत्थर आ जाता है। वो पत्थर एक ऑर्डिनरी सा पत्थर दिख रहा होता है जिसे देखते हुए सारी क्लास उस पर हंस देती है और कहती है लगता है ये घोस्ट को कभी नहीं मार पाएगा, इसके पास तो एक नॉर्मल से पत्थर आया है जो हमें रोड पे मिल जाता है। और सारे बच्चे हंस रहे होते हैं पर डायरेक्टर भड़क जाता है और कहता है तुम्हें पता भी है इस पत्थर की पावर क्या है, ये कितना ज़्यादा पावरफुल पत्थर है, इसके पास 8 स्टोन को गैदर करने की पावर है। यहीं पर वो अपना दूसरा जो वेपन होता है वो समन करने लगता है जिसकी मदद से वो बच्चों को और भी चीज़ें समझा रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर अपने हाथ में एक वेपन समन करता है और कहता है ये वेपन तुम जो देख रहे हो उसके अंदर जितने होल हैं वो बताते हैं तुम्हारी पावर को, जितने होल होंगे तुम उतने ज़्यादा जो स्टोन होते हैं उसके अंदर रख सकते हो और जितनी ज़्यादा स्टोन तुम गैदर कर सकते हो और रख सकते हो उतना ज़्यादा तुम्हारी पावर बढ़ेगी। क्योंकि हर स्टोन के पास अलग अलग पावर होती है, किसी के पास स्पीड की और किसी के पास जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कांग को जो कि स्कूल में सारे बच्चों को बोल रहा होता है कि तुम लोग ढंग से सफाई नहीं करते, ऐसे करो और इस तरीके से बेंच को इधर लेके जाओ। यहाँ पर हम देख रहे होते हैं जो कांग होता है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता था पहले। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं एक बंदे को स्नाइपर मिली होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। उसे देखते हुए कांग का दोस्त भड़क जाता है और कहता है पता नहीं इनको ये सारे अच्छे वेपन मिल रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। जहाँ पे कांग कहता है कोई बात नहीं सुकून से रहो। और जिसके बाद हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है अपने वेपन को समन करने के लिए, बट तभी वो सामने आता है और कहता है कचरे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पर कांग पहुँचता है और क्रिस्टल को टच करता है। जहाँ पर हम देखते हैं उस क्रिस्टल को टच करने के बाद लाइट निकलती है और तभी जो कांग होता है उसके हार्ट से एक डैगर बाहर आता है। उस डैगर को देखते हुए सारे बच्चे हंस देते हैं और कांग का मत्था समझ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके साथ एक बेकार सा डैगर आ गया था और सारे लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि उस डैगर के अंदर ज़्यादा पावर नहीं थी। और जो स्नाइपर वाला बंदा होता है वो भी हंसने लगता है और कहता है इसके पास तो सिर्फ 3 होल है। लेकिन हम यहाँ पे देख पाते हैं जो कांग है सिर्फ एक डार्क ओरा को देख रहा होता है और बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे ये बात समझ आ चुकी होती है कि ये वेपन कोई नॉर्मल वेपन नहीं है क्योंकि किसी को भी वो डार्क ओरा नहीं दिख रहा था सिवाय उसके। यहाँ पे
हर बंदा अपने वेपन को चेक कर रहा होता है कि उनका वेपन कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मेरा वेपन आखिर किस तरीके का है, क्योंकि ये डार्क ऑरा तो हर तरफ फैल रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी की जो शैडो होती है वो उससे बात करना शुरू कर देती है, और ये देखने के बाद तो कांग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा नामुमकिन है, किसी की बॉडी की शैडो आखिर कैसे बात कर सकती है, क्या ये कोई घोस्ट है जो कि मुझे यहाँ पर काबू करने के लिए आया हुआ है। ये सब सोचते हुए कांग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसके पास कोई पावर भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कांग को जो कि काँप रहा होता है, ये सोचते हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका स्पेशल वेपन कोई कर्स वेपन है जो कि डायरेक्ट उस पे ही हमला कर देगा और उसे ही मार डालेगा। ये सब सोचते हुए जो कांग है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, और तभी उसको आवाज़ें आने लगती है अपने वेपन के अंदर से जो कि एक शैडो होती है। तभी हम देखते हैं वो सब के सब ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर जो डायरेक्टर होता है वो उन लोग को बातें समझा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से सारे के सारे रूल लागू होंगे। वो बताने लगता है कि हम यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन रखने वाले हैं, उस कॉम्पिटिशन में जो जो बंदे पास हो जाएंगे उन सबको हम एकेडमी लेके जाएंगे और बाकी यहीं पर रह जाएंगे। जहाँ पर हम बंदे को देखते हैं जो कि बताने लगता है कि आखिर किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर कहता है क्या तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होता है एक घोस्ट हंटर के लिए। तो एक बंदा कहता है कि उसका वेपन। तो यहाँ पर डायरेक्टर मना करते हुए कहता है एक घोस्ट हंटर कभी भी अपने वेपन में पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकता, उसको अपनी बॉडी को भी पावरफुल बनाना होता है। ये सब कहते हुए वो उन सबको मोटिवेट कर रहा होता है कि चाहे तुम्हारे पास किसी भी तरीके का वेपन हो सकता है तुम इस टेस्ट में पास हो जाओ और साथ साथ तुम्हें एकेडमी जाने का मौका मिले। जहाँ पर हम देखते हैं कांग को जो कि सोच रहा होता है क्या उसे भी यहाँ जाने का मौका मिलेगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी अच्छा स्पेशल वेपन नहीं है। ये सुनते हुए डायरेक्टर कहता है तुमने उम्मीद छोड़ दी है, और जो कभी भी उम्मीद छोड़ देते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सब कहते हुए वो उन सबको मोटिवेट कर रहा होता है कल के टेस्ट के लिए, और कहता है कल के टेस्ट के लिए तुम लोग को सही समय पे पहुंच जाना है, क्योंकि वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर मैं तुम्हें सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। जहाँ पे कांग का दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कांग से क्या लगता है कि मेरे पास कोई भी अच्छा वेपन नहीं आया है, क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो वहाँ पर। जहाँ पे कांग कहने लगता है मुझे नहीं पता। वहाँ पर जाने के बाद हम सोचेंगे कि आखिर हमें किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे लोग अपनी टीम बना लगते हैं ताकि वो वहाँ पर अच्छे से तरीके से पास हो के। जहाँ पर हम देखते हैं जो कांग होता है वो समझ नहीं पा रहा होता अपने वेपन के बारे में कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अभी नया नया बंदा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं, जिन्हें देखते हुए सारे के सारे बंदे साइड हो रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि ये सेकंड ईयर के बंदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो सेकंड ईयर के बंदे हैं वो उन लोग के सामने आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की और एक लड़के को जिसको हम पहले देख चुके हैं वहाँ। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर को जिसकी नज़र इन सब पे पड़ गई होती है और वो समझ जाता है इनमें कुछ ना कुछ खास है और ये लोग जरूर पास करेंगे। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है ये कहते हुए गुड लक। और यहाँ पर हम देखते हैं उस लड़की को, स्नाइपर वाले को, जो कि यहाँ पे कांग को कह रहा होता है कचरे क्या तुम्हें लगता है तुम पास कर पाओगे। उसे सुनते हुए कांग उसे यहाँ पर रोस्ट कर देता है, जिस वजह से उसका दोस्त हंसने लगता है और उस बंदे को रोस्ट करने के बाद सबके सब उसका मजाक उड़ा देते हैं, जिस वजह से वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये कचरा कल बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा और ये मैं होने भी नहीं दूंगा। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एकेडमी के सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे सबके सब अपना ग्रुप बना रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कांग भी आ चुका होता है अपने फ्रेंड के साथ, पर वो समझ चुका होता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर अपने फ्रेंड के साथ काम करेगा तो ऐसे में जो उसकी पावर है वो रिवील हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्टर उन लोग को मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगता है, मतलब घोस्ट के बारे में, जो कि सबसे पहले इजीली लेवल के होते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे हार्ड होते जाते हैं। जहाँ पे सबसे हार्ड होता है अभी के टाइम में रेड वाला, जिसे तुम लोग बिल्कुल भी नहीं झेल सकते। तो तुम्हें ईजिली आराम से यहाँ पे कोई भी अच्छा सा लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर होता है वो एक ग्रीन पिल निकालता है और कहता है ये पिल जिसके पास आ जाएगी वो पास हो जाएगा, तो बस तुम्हारा मैच इसी से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रिया होता है। उस लड़की को हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और साथ साथ वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और उसे यहाँ पर विन करना ही होगा, क्योंकि उसकी फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि उसे इस मैच को विन करना है। तभी वो उन लोगों को आगे भी सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि बस पहुँच जाती है एक जंगल के अंदर, जो कि एक वांटेड जंगल होता है और यहाँ पर पूरी तरीके से घोस्ट ही भरे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं जो कांग है वो सबसे अलग रहता है और अपने दोस्त से कह देता है कि तुम्हें मुझसे अलग रहना चाहिए वरना तुम्हारे ऊपर खतरा आ सकता है। उसका दोस्त घबरा जाता है और कहता है ऐसा तुम्हें कभी भी पास नहीं हो पाऊंगा, क्या तुम मेरा साथ नहीं देने वाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कांग को वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़की होती है और जितने भी लड़के होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं ताकि एक साथ मिलकर काम करे और वो सब पास हो सके। जहाँ पर हम डायरेक्टर को देखते हैं वो सब
सबके हाथ में एक बोतल पकड़ा देते हैं और कहते हैं जितने घोस्ट को तुम मारोगे वो सारे के सारे घोस्ट इस बोतल के अंदर ऐसा पिल जमा हो जाएंगे और उस पिल से ही हम पता लगाएंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर कांग को देखने लगता है और कहता है एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है इस लड़के का कि वो अकेले जा रहा है जंगल के अंदर और सबके सब ग्रुप में, बट मैं एक बात बता दूं कि ग्रुप में जाना ज़्यादा बेहतर था क्योंकि जान का खतरा भी हो सकता है। यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम रिया है, वो अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे हम कांग को भी देख पाते हैं जो जंगल में डीप से डीप जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे शैडो उसको कह रही थी तुम्हें और अंदर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसके आसपास कुछ लाइट आने लगती है जिसे देख के वो घबरा जाता है और कहता है ये किस तरीके की लाइट है। यहाँ पे उसकी शैडो से बताने लगती है कि उसके आसपास एक घोस्ट आ चुका है तो उसे फाइट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो घोस्ट उसके जस्ट पीछे आ जाता है और वो घोस्ट यहाँ पर कांग से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि कांग का जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि उसको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। हम देखते हैं वो घोस्ट उसके पीछे आ जाता है, उसके कंधे पे हाथ डालता है और ये देखते हुए कांग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो घोस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये देखते हुए कांग घबरा जाता है और डायरेक्ट अटैक कर देता है उस घोस्ट के ऊपर। अटैक की वजह से जो घोस्ट है वो बीच से ही कट जाता है एक ही स्लैश में और यहीं पे वो घोस्ट मारा जाता है जिसके अंदर से एक पिल निकलती है और वो पिल निकलने के बाद जो कांग है वो अपनी बोतल आगे करता है जिस वजह से जो पिल है वो बोतल के अंदर चली जाती है। ये देखते हुए कांग बहुत खुश होता है क्योंकि ये आज तक का उसका फर्स्ट टाइम था जब उसने घोस्ट को मारा हो वो भी सामने। और जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और वो कह रहा होता है उसे लगातार घोस्ट को मारना ही होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हैं। जहाँ पर हम देखते हैं चारों तरफ से बहुत सारे घोस्ट इसे घेर लेते हैं। जहाँ पर कुछ घोस्ट तो ऐसे होते हैं जिसके मुंह और आंखों से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। वो टेंटिकल्स डायरेक्ट जाकर जो कांग है उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे एक ही जगह पे स्टक कर देते हैं ताकि वो हिल ना पाए और वजह से वो रिएक्ट ना कर पाए। लेकिन कांग इसलिए उन सबको डिफीट कर देता है और उसके सारे के सारे जो बाल होते हैं उसे काट देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कांग बहुत स्पीड से एक एक मॉन्स्टर को ख़त्म करता जा रहा था क्योंकि ये मॉन्स्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा ही लो रैंक के थे। जहाँ पर हम कांग को थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसकी जो बोतल है लगभग फिल होने ही वाली है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि जो वहाँ पर रिया थी उसके पास तो बहुत सारे टीममेट है जो उसको एक ही बार में पूरी बोतल फुल करने में मदद कर देंगे। ये सोचते हुए वो सोचता है कि वो अकेले है और टीम में नहीं है, इस वजह से उसे और भी ज़्यादा काम करना होगा। और ये सोचते हुए वो सोचने लगता है कि आखिर उसे अब किधर जाना चाहिए क्योंकि इधर के तो लगभग उसने सारे घोस्ट मार दिए हैं। तभी हम देखते हैं उसकी शैडो वापस से उसके बात कहने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें और डीप जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ फॉरेस्ट में और डीप जाकर जो वाइट क्रिस्टल वाले मॉन्स्टर हैं जो घोस्ट हैं उन्हें मार डालना चाहिए। और ये कहते हुए उसे देख रहा होता है। यहाँ पर कांग थोड़ा हैरान होता है क्योंकि अब उसकी शैडो उसे बात करते करते सामने ही आने लगती है। जहाँ पे उसकी शैडो बाहर आते हुए कह रही होती है तुम्हें शायद बहुत ज़्यादा हैरानी हो पर मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कांग को जो कि आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब उसका एक सपना है। लेकिन जब वो ये सब करके आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके आसपास अभी ब्लैक घोड़ा उसे बात कर रहा है लगातार। तभी हम देखते हैं वो ब्लैक घोड़ा उससे और भी बातचीत करने लगता है कि तुम्हें सारे के सारे घोस्ट को मार देना चाहिए। ये बातें करते हुए वो एक जगह पर जाने लगता है। वो पूरा का पूरा ब्लैक घोड़ा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और साथ साथ एक मॉन्स्टर का रूप ले लगता है। यहाँ पर कांग थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो देखता है वो ब्लैक घोड़ा खुद की ही बॉडी बना रहा है जो कि लगभग कांग जैसी ही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं वो बन के तैयार हो जाता है एक शैडो, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें और डीप जाना चाहिए और मैं तुम्हारी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करूँगा तुम्हारी जान बचाने में। और बोलने लगता है कि तुम्हें अंदर जाके और भी हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहिए और मुझे यकीन है तुम ऐसा कर पाओगे। जिसके बाद वो नॉर्मल अपनी स्टेट में आ जाता है। जहाँ पर कांग सोच रहा होता है कि अगर उसकी शैडो ने ये कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, तो इसलिए वो सोचता है कि उसे और जाकर अंदर मॉन्स्टर को हर्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो और अंदर जाता है। तभी वो एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की ग्रेव होती है, जहाँ पर नॉर्मली बहुत सारे भूत होंगे। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से फॉग आने लगता है जो कि वाइट कलर का होता है। ये देखते हुए वो अपने शैडो से बात करने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन उसकी शैडो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पर कांग ये सारी सिचुएशन खुद ही संभाले। जहाँ पर हम देखते हैं चारों तरफ से जो वाइट हो रहा है वो कांग को घेरने लगता है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक मॉन्स्टर जो कि कांग के ऊपर अटैक कर रहा है। यहीं दूसरी तरफ में जो रिया है उसके ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। वो ईजिली बहुत सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर रही होती है और उन सबको डिफीट करने के बाद उनके दोस्त जो होते हैं वो बॉटल के अंदर उनके पिल्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। यहाँ पर यह क्या लगती है कि उसे किसी भी तरीके से एकेडमी में टॉप पे आना है और इसलिए उसको इस मैच को विन करना होगा। और ये कहते हुए सोच रही होती है उसने पूरी पूरी बोतल तो फुल कर ली
है, पर क्या इतना काफ़ी होगा? और ये सोचते हुए कह रही होती है, मेरे में से इससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। इसके बाद वो रेस्ट करने बैठ जाती है और अपने टीममेट को कहती है, तुम्हें लगातार फाइट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बोतल्स फिट नहीं हुई है, अभी पूरी तरह से फुल नहीं हुई है तुम्हारी जो बॉल्स है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार को अंदर रखते सोच रही होती है, उसे किसी भी तरह से इस गेम को जीतना है क्योंकि उसकी जो फैमिली है यहाँ पे बहुत टॉप में आती है फैमिलीज़ में, और इस वजह से अगर वो यहाँ पर विन नहीं करती है तो उसकी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। यहाँ पे उसके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोगों को जो लगातार यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, जो कि डेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर होते हैं। यहाँ पर हम उस स्नाइपर वाले बंदे को भी देख सकते हैं जो लगातार लोगों के साथ मिलकर फाइट कर रहा होता है। वो किसी तरीके से एक और मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं क्योंकि ये लोग का बिल्कुल अलग ग्रुप है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे किसी की आवाज़ आती है, सुनते हुए वो बंदा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये कांग का दोस्त होता है, वही ब्लैक हेयर वाला। वो कहता है क्या मैं तुम्हारी टीम में आ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं बिल्कुल फेल हो जाऊँगा। यहाँ पे सबके सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और क्या लगते हैं कि तुमने टीममेट ही ऐसा चुना था, तुम्हारा दोस्त तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं जा चुका है जिसका कोई भी पता नहीं है। ये सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उसके दोस्त ने उसे ऐसे वक्त में छोड़ दिया जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, क्योंकि वो पास नहीं हो सकता। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। तभी दूसरी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है, कांग के ऊपर उस फॉग वाले मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और कांग के हाथ में अपना स्वॉर्ड भी है, बट वो अटैक नहीं कर पा रहा अपने डैगर की मदद से। और तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि बहुत लंबा होता है और पावरफुल, उसके मुँह से स्मोक निकल रहा होता है और वो कहने लगता है कि तुम मारे जाने वाले हो लड़के, तुम्हें क्या लगता है तुम इधर से जिंदा बच के जा सकते हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके मुंह से फॉग निकलता है और जो कि कांग के मुंह के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से कांग को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। पर जैसा कि इसकी शैडो ने उसे वादा किया था, उसकी शैडो जाती है और उस घोस्ट के पैर को पकड़ लेती है और उसकी जो शैडो होती है उसे देखकर जो घोस्ट होता है वो भी घबरा जाता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। आखिर ये क्या चीज़ है? ये कहते हुए वो पीछे घूमता है तो उसे पता चलता है उसके मुँह और हाथ और यहाँ तक कि पैर को भी शैडो ने पूरी तरीके से पकड़ लिया है और कवर कर लिया है। ये देखते हुए कांग के ऊपर यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी आती है कि वो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है अपने डैगर को लेकर और इसी अटैक के साथ वो उस फॉग वाले मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी शैडो उसके पास वापस आ जाती है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर ख़त्म हो जाता है। हमें दिखाई देता है कि इस अटैक के बाद वो मॉन्स्टर तो मर चुका है, पर यहाँ पर कांग की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुकी है। यहाँ पे कांग को अपने हाथों में कुछ अजीब फील हो रहा होता है। उसकी शैडो कहती है तुम्हें अपना हाथ चेक करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कांग अपने हाथ के ऊपर जो ग्लव्स होते हैं उन्हें धीरे धीरे करके हटाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका जो हाथ होते हैं वो पूरी तरीके से ब्लैक हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था उसके हाथों के अंदर का जो खून है वो जम रहा है, लेकिन उसके हाथ तभी ठीक होना शुरू हो जाते हैं और पूरी तरह हील हो जाते हैं और उसके बॉडी के अंदर से स्मोक निकलने लगता है जो कि वाइट कलर का होता है। यहाँ पर ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये क्या चल रहा है, तो वो अपने शैडो से पूछ ही लेता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये फॉग मेरे आसपास इकट्ठा क्यों हो जा रही है बार बार। ये सुनने के बाद उसकी शैडो उसे बात करते हुए उसे समझाने लगती है कि जो फॉग था अभी वो पूरी तरह उसके बॉडी के अंदर जा चुका है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो बताने लगती है कुछ अलग अलग स्पेशल पावरों के बारे में जो कि पिल्स की मदद से आती है और उसने जो अभी मॉन्स्टर को मारा है वो एक फॉगी मॉन्स्टर था। इस वजह से उसके बॉडी के अंदर ये पावर आ चुकी है कि वो फॉग इकट्ठा करके किसी बंदे के ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। और तभी हम देखते हैं उसके हाथों के अंदर से जो फॉग निकल रहा था वो धीरे धीरे उसी की मर्जी की वजह से धीरे धीरे कम हो जाता है और तभी वो वापस अपना डैगर समन करता है और सोचता है एक बार क्यों ना ये फॉग वाला अटैक ट्राई किया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉग के अंदर से यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को अपने झांसे में ले लेता है और साथ साथ बहुत सारे मॉन्स्टर को ईजिली हंट कर रहा होता है। यहाँ पे उसका बॉटल फुल हो जाता है लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो सोच रहा होता है क्यों ना इस बोतल में जितनी भी जगह है वो सारी की सारी भर जाए, इतनी भर जाए कि यहाँ पे पूरी तरह से जगह ही खत्म हो जाए। तभी हम उसके पीछे एक शैडो को देख पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कांग के दोस्त को जो बहुत ज़्यादा ही दुखी होता है क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो चुका है क्योंकि वो कुछ परसेंट भी भर नहीं पाया था अपनी बोतल को। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि अपनी बोतल्स भर के ले आए थे और यहाँ पे वो डायरेक्टर के सामने आते हैं और डायरेक्टर को अपनी बोतल देते हैं। डायरेक्टर चेक करते हुए कहते हैं ये 80% फुल है, फिर भी कोई बात नहीं, तुम पास हो चुके हो, तुम आगे जा सकते हो। तभी हम यहाँ पर लिया को देखते हैं जो कि आगे आती है और यहाँ पर वो अपना जो बोतल होता है पिल वाला वो आगे बढ़ाती है और ये सुनने के बाद तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि डायरेक्टर कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फुल बोतल यही और ये बंदी विन कर चुकी है इस गेम को। ये सुनने के बाद वो कह रही होती है मुझे यकीन था मैं जीतूंगी और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे कांग की एंट्री होती है और वो कहता है कि तुम डायरेक्टर बहुत गंदे आदमी हो, तुमने बिना सोचे समझे उसे विनर घोषित कर दिया, यहाँ तक कि मैं अब तक तो पहुँचा भी नहीं था, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे। जिसके बाद
हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कोई फ़ायदा नहीं है इस लूज़र का इंतज़ार करने का। लेकिन तभी हम देखते हैं कांग आगे बढ़ता है और अपना बॉटल उस बंदे के हाथ में पकड़ा देता है। उसका बॉटल छूने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि आज तक का सबसे ज़्यादा फुल किया गया था वही था, क्योंकि बिल्कुल ऊपर तक लिमिट तक वो आ चुका है और उसके अंदर इतना ज़्यादा भारी-भारी मॉइस्चर फँसे हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और इसी के साथ डायरेक्टर अपने हाथों में पिल निकालते हैं ग्रीन कलर की और कहते हैं कि ये बंदा इस गेम को विन कर चुका है। तो मेरी तरफ से जो ऑफ़र किया गया चीज़ था वो ये ग्रीन बॉल थी और ये अब तुम्हारी है। ये देखने के बाद जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम सामने आ रहे हो मेरे, और तुम बिल्कुल भी इस बार नहीं बचने वाले हो क्योंकि तुमने मेरे से पंगे ले लिए हैं। डायरेक्टर कहने लगता है मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब तुमने किस तरीके से किया और इतने खतरनाक मॉन्स्टर को तुमने किस तरीके से डिफीट किया है। लेकिन कांग, मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने इतने ज़्यादा भारी मॉन्स्टर को ख़त्म किया तो मैं तुम पर यकीन नहीं करूँगा और ये सारी की सारी चीज़ें पता लगाने के लिए निकल जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे लोग वापस जाने लगते हैं और यहाँ पर वो लड़की भी वापस जा रही होती है बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होके, क्योंकि उसने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया और ये सब कुछ उसके प्लान के खिलाफ चला गया। जहाँ पर हम देखते हैं कांग को जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अभी उसके पास एक पिल लग चुकी है जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है। मतलब आ सकती है बट इस गेम को किसी ने विन नहीं किया तो उसके किसी दोस्त के पास तो नहीं है। तभी हम देखते हैं वो रास्ते में घर जा रहा होता है। एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि बेटा, क्या तुमने यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर देखा है? ये सुनने के बाद कांग पीछे मुड़ता है और कहता है दादाजी आखिर आप कौन है? तो ये सुनने के बाद बंदा कहता है कि मेरा पोता एक मेडिकल स्टोर में काम करता है जो ये यहीं पर था और ये बिल्डिंग तुम देख रहे हो यहीं पर शायद वो मेडिकल स्टोर होता था। ये सुनने के बाद कांग समझ जाता है कि वो कोई घोस्ट है क्योंकि उसकी परछाई भी नहीं होती और वो समझ जाता है कि ये उसी मेडिकल स्टोर की बात कर रहा है जिसमें कुछ टाइम लोग पहले मर गए थे जल के और वो सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वो वहाँ से डर के बहुत तेज़ी से भाग जाता है और कहता है ये तो एक घोस्ट है, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। हम देखते हैं कि वो घोस्ट उसका पीछा नहीं कर रहा होता, इस वजह से कांग बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो घबराया हुआ होता है तो भागते हुए सीधा अपने घर पहुँच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कांग है वो अपने घर पे पहुंच जाता है। तभी उसको याद होता है उसकी एक सिस्टर भी है, क्योंकि इस बॉडी के बारे में उसे ज़्यादा नहीं पता। तो वो फिर कहता है कि सिस्टर आखिर तुम कहाँ पर हो? जिसके बाद हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जो सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो गया। जिसके बाद उसे सारी चीज़ें याद आने लगती है कि वो खुद एक अडॉप्टेड बंदा है और उसकी सिस्टर जो है वो मेन ऑनर है इस घर की। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी सिस्टर कहने लगती है कि क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? जिसके बाद कांग कहता है कि शायद हो जाएगा क्योंकि मैंने उस पिल को भी जीत लिया है और साथ उस गेम में विन किया है। यहाँ पर उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो हमें बताने लगता है कि उसकी सिस्टर के पास बहुत ज़्यादा ही अच्छा टैलेंट है जो कि बचपन से उसके पास था, क्योंकि मैं सिर्फ 3 जो बॉल्स होती हैं उसको अपने अंदर फिट कर सकता हूँ अपने डैगर में, लेकिन मेरी सिस्टर के पास एक फ़ैन है जिसके अंदर वो लगभग 8 से ज़्यादा जो पिल्स होती है उसे रख सकती है और यहाँ तक कि उसकी लिमिट 12 की है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जिसके बाद हम देखते हैं उसकी सिस्टर उसे कह रही होती है ठीक है कोई बात नहीं, जाके अपने कमरे में सो जाओ क्योंकि कल तुम्हें शायद जाना भी होगा वहाँ के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी जो बहन होती है वो चली जाती है कमरे में। जिसके बाद वो भी अपने कमरे में पहुंच जाता है। कांग कमरे में पहुंचने के बाद यहाँ पर अपनी पिल की बोतल निकालता है और उसमें से वो अपनी पिल निकालता है जो कि अभी उसे मास्टर से मिली थी। जिसके बाद वो अपने डैगर में 3 यहाँ पर छेद देखता है। जिसके बाद वो कहता है कि यार मेरे पास तो बहुत कम पावर है, शायद जहाँ पर उसकी शेडो कहने लगती है तो मैं ट्राई तो करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो पहली पिल को जैसे ही लगाता है तभी हम देखते हैं उसके बॉडी में थोड़ा सा चेंज आता है और साथ साथ यहाँ पर बहुत तेज़ एक ब्लू लाइट निकलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कांग है वो डायरेक्ट जो डैगर है उसके वर्ल्ड में पहुंच चुका है। यहाँ पर डैगर की एक पूरी शेप होती है जहाँ पर कांग खड़ा रहता है। यहाँ पे उसके हाथ में डैगर होता है जिसमें फ्लेम्स जल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डैगर के अंदर जो क्रिस्टल लगाया होता है उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिसके बारे में शैडो से बताने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं वो उस क्रिस्टल को बहुत बड़े साइज में लगा हुआ देखता है अपने डैगर में। ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था वो एक यहाँ पर दूसरे स्पेस में आ चुका है, जहाँ पर वो देखता है कि सिर्फ एक क्रिस्टल से उसको 3 क्रिस्टल और मिल चुके हैं। यहाँ पे उसे ये तो पता चल चुका होता है कि उसका जो क्रिस्टल होगा जो लगाएगा वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा जब वो उसके डैगर में लगेगा, क्योंकि उससे वो कुछ नई पावर्स को रिजनरेट करेगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फायर निकलती है और साथ साथ ब्लैक और एक ब्लू फायर निकलती है उस ग्रीन पिल के अंदर से, जो कि अलग अलग पावर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये देखने के बाद जो कांग है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचने
लगता है, इसका मतलब मेरे पास अभी 2 और अपॉर्च्युनिटी है। मैं 2 और जगहों पर जो भी पिल डालूँगा वो और भी यहाँ पर रास्ते खोलेगी, जिसकी वजह से मेरे को और भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें मिलने वाली है। ये सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसे एक बहुत चमकती हुई लाइट दिखाई देती है अपने सामने, जिसे देखते हुए वो आगे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये सोचते हुए कि आखिर वो क्या चीज़ है ये जानने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। इस बारे में हमें थोड़ा धीरे-धीरे बताया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो कांग है उसका अगले दिन का सीन आता है, जहाँ पर वो अपने स्कूल में पहुँच चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की अब भी बहुत गुस्से में होती है और वो सोच रही होती है कि वो 30,000 युआन में उससे वो पिल खरीद लेगी। जब वो यान के पास जाती है, कांग के पास, यहाँ पर वो कहती है कि वो उससे पिल खरीदने आई है। सबकी नज़रें अभी उस लड़की पे होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस थी इस स्कूल में। यहाँ पे कांग कहता है कि वो इसे बेचना नहीं चाहता और साथ-साथ उसने अपने जो डैगर है उसके अंदर ऐसे अटैच कर लिया है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़का कहने लगता है, "ओ कचरे, तुम्हें शायद वो पिल दे देना चाहिए उस लड़की को, क्योंकि वो पिल तुम्हारे काम की नहीं है। कोई कचरा आखिर उस पिल का क्या ही कर लेगा।" जहाँ पर हम देखते हैं उसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पर जो कांग होता है वापस से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शायद तुम्हें फिर से रोस्ट होना है। जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़का भड़क जाता है और कहता है, "तुमने आखिर क्या कहा मुझसे?" यहाँ पर कांग कहता है, "फालतू की बातें ख़त्म करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ।" उस लड़की ने उसको वापस से ऑफ़र देने की कोशिश की, पर यहाँ पर कांग कहता है कि उसे कोई भी ऑफ़र नहीं चाहिए। यहाँ पर वो लड़की गुस्सा होते हुए जाते हुए कहती है कि तुम एक बात याद रखना कि अगली बार अगर तुम हम दोनों आमने-सामने आए तो मैं तुम्हें डायरेक्ट मार डालूँगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर टीचर आती है, जो कि कहती है कि अनाउंसमेंट होने वाली है कि आखिर कौन जाने वाला है फोंगलोक अकेडमी में। जहाँ पे हमें पता चलता है उस अकेडमी का नाम होता है फोंगलोक अकेडमी, जहाँ पर जाने के लिए वो लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है जो कांग को लग रहा होता है कि शायद वो नहीं जा पाएगा और यहाँ पर उसका दोस्त भी बहुत गुस्से में होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कांग का नाम लिया जाता है, ये सुनने के बाद वो बंजा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर ये कचरा कैसे जा सकता है हम लोग के साथ उस अकेडमी में। ये सुनने के बाद जो टीचर होती है वो भड़क जाती है और कहती है, "क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ के रूल्स क्या कहते हैं?" उस लड़के ने यहाँ पर इस गेम को विन किया है और साथ-साथ तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल वो बनता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्टाइल और एटीट्यूड के साथ पूरी क्लास में सबसे आगे आने लगता है। ये देखते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा ही भड़क रहे होते हैं, जो कि अभी उसके हेटर्स हैं। जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कांग को जो कि घर पहुँचता है तो उसके मुँह पे जाके एक स्कर्ट लगती है। या हम देखते हैं उसकी बहन कह रही होती है, "चलो कपड़े पैक कर लो जल्दी से, मैं भी जा रही हूँ।" ये सुनने के बाद कांग कहता है कि आखिर कैसे? तुम कैसे जा रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर जाने के लिए? ये सुनते हुए कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे जो फादर थे और मदर वो दोनों के दोनों मारे गए थे उसी जगह पे और वो वहीं पर अकेडमी के लिए काम किया करते थे और उन्होंने इस वर्ल्ड को बचाने के लिए कई सारे घोस्ट को यहाँ पे बंद किया था और इसी काम में वो मारे गए थे। इस वजह से हमें वहाँ पर जाने की एंट्री है बिल्कुल। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे कांग के साथ उसकी छोटी सिस्टर भी होती है और ये वही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर उन्हें क्या-क्या लेके जाना चाहिए और किस तरीके से अरेंजमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे उसकी सिस्टर कहने लगती है, "नॉर्मली कपड़े पैक कर लो अपने सारे के सारे और निकलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ इस बार तुम्हारे साथ और क्योंकि मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर हरकतें करने वाले हो तो तुम्हें रोकने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा और साथ-साथ मुझे कोई नहीं रोक सकता।" यहाँ पे बताने लगती है कि उस अकेडमी में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके के लोग रहते हैं और हर के पास अलग स्पेशल पावर है और साथ-साथ वो अपनी स्पेशल पावर बताते हुए कहती है कि वो शूटिंग रेंज में बहुत ज़्यादा स्पीड से लोगों को ख़त्म कर देती है। इस वजह से उसे एंट्री मिल चुकी है वहाँ पर और साथ-साथ वो वहाँ की एक कैप्टन भी है। ये सुनने के बाद जो यहाँ पर कांग होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि वो एक गिल्ड की कैप्टन भी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके पास जो स्किल्स होती है उसके बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास कितनी ज़्यादा स्किल्स आ चुकी है सिर्फ़ एक पिल की मदद से। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब के सब बस के अंदर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी सिस्टर बैग लेकर तैयार हो जाती है और सारे के सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि वो देखने में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रही होती है। दूसरी तरफ कांग जो है वो अपने दोस्तों से मिल रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद हम कभी ना मिले फिर, और ये कहते हुए उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर बस जा रही होती है, जहाँ पर कांग यहाँ पर अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम लूना होता है, जो कि कह रही होती है कि क्या तुम भी वहीं के लिए जा रहे हो और क्या तुमने वहाँ पर गेम को विन किया था? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, तुमने बहुत अच्छा यहाँ पर खेला था। ये सुनते हुए जो कांग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो कहता है कि क्यों ना हम लोग बाद में नंबर एक्सचेंज करें। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद उसकी सिस्टर भड़क जाती है और कहती है, "क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरे सामने ये सारी हरकतें करने वाले हो?" ये सुनते हुए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया यहाँ पे। और ये देखने के बाद कि वो उस लड़की का हाथ पकड़ रहा है, उसकी सिस्टर उसका गाल पकड़ के खींच देती है और कहती है, "तुम्हें समझ नहीं आता मैं एक बारी में क्या समझा रही हूँ?" तभी हम देखते हैं वो लड़की मोबाइल में कुछ देखते हुए हैरान हो जाती है और कहती है
कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो बस ड्राइवर है वो जा रहा होता है और तो वो लड़की बताती है कि हम एक ही जगह पे हैं। ये सुनने के बाद बस ड्राइवर भी हैरान हो जाता है और यहाँ पे कांग कहता है कि बस को यहीं पर रोक दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने जो टनल होती है वो पूरी तरीके से अंधेरे में होती है। बस ड्राइवर उसे बताने लगता है अभी हमारे साथ बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम लगातार एक ही जगह पे घूम रहे हैं। सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और सबको बोल देता है कांग कि अपने हथियार निकाल के तैयार रहो और यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है। मुझे लगता है ये उन घोस्ट का ही काम है। ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे जैसी बस रुकती है तो कांग और उसकी सिस्टर तैयार हो जाते हैं उतरने के लिए और उसकी सिस्टर भी अपना फ़ैन निकाल लेती है। यहाँ पे कांग कह रहा होता है मुझे यकीन है ये किसी ना किसी घोस्ट का काम है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो डार्क ऑरा है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है ताकि वो कांग से कुछ बात कर पाए। जहाँ पे कांग से बताने लगता है कि किसी भी घोस्ट का काम नहीं है, बल्कि इस घोस्ट को बुलाया गया है क्योंकि जो फोंग लोग अकेडमी है वो चाहती है तुम लोग का टेस्ट लेना। ये सुनने के बाद जो कांग होता है वो खुश हो जाता है और कहता है तो क्या यही बात है, तो अगर ऐसा भी है तो फिर भी मैं उस घोस्ट को ख़त्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। कांग से वो लोग पूछने लगते हैं तो कांग कहता है तुम लोग अंदर बैठो, हम लोग ज़रा बाहर से आते हैं। और यहाँ पे कांग क्या लगता है वो टॉयलेट जा रहा है। बस ये सुनने के बाद वो लोग रुक जाते हैं और यहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है वो भी अपने भाई के साथ जा रही है। वो सारे के सारे लोग घबरा के बस के अंदर बंद हो जाते हैं ताकि कोई भी घोस्ट उन पर अटैक न कर पाए। यहाँ पे कांग और उसकी सिस्टर आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे उसकी सिस्टर कह रही होती है यहाँ पे आगे जाना हमारे लिए बहुत खतरे से खाली नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है कि हमारे ऊपर अटैक हो जाए। तो वो कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और ये कहते हुए कांग अपनी सिस्टर को लेकर आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर कांग समझ जाता है कि आसपास कोई ना कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट है क्योंकि उसका ऑरा उसे महसूस हो रहा होता है। वो यहाँ पर फ्लैश लाइट जलाता है और चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि आखिर आसपास क्या चीज़ें हैं और ये अब सारी चीज़ों को देख ही रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर एक पेपर मनी दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का होता है। इसे देखते हुए कांग कह रहा होता है ये तो हर तरफ बिछे हुए हैं, आखिर ये क्या चीज़ है। यहाँ पर दूसरी तरफ बस के अंदर सारे लोग जो बैठे होते हैं वो ज़्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि कांग और उसकी सिस्टर ने कहा था कि वो अभी टॉयलेट करके आ रहे हैं लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है फोंगलोक अकेडमी के कुछ टीचर उन लोगों पर नज़र रखे हुए हैं जहाँ पर वो लैब में उन सबको देख रहे होते हैं। जहाँ पर यहाँ पर सिस्टम में हम देखते हैं कैमरे की मदद से उन लोगों पर नज़र रखा हुआ था। यहाँ पर एक बंदा होता है जिसके मुंह पर डैगर के निशान होते हैं। वो कह रहा होता है कि यहाँ पर ये लोग तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये सारे के सारे बच्चे बहुत बेकार हैं क्योंकि ये लोग बाहर भी नहीं निकले। तभी हम देखते हैं उनमें से एक टीचर कहता है कि लेकिन देखो यहाँ पे वो लड़का और उसकी बहन तो बाहर आ रहे हैं। ये देखने के बाद कम से कम 2 बच्चे तो बाहर आ रहे हैं। वो लोग थोड़ा सा खुश होते हैं कि कोई तो है जो उनकी टीम में पावरफुल है। यहाँ पे एक बंदा कहता है कि तुम इन सब पे नज़र रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं वो लड़की और लड़का आगे बढ़ने लगते हैं। कांग अपनी सिस्टर को कह रहा होता है कि चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसकी सिस्टर उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा उन्हें मॉनिटर कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उन्हें दिखाई देता है कि सामने वहाँ पर एक घोस्ट आ चुका है जो कि उन्होंने सोचा नहीं था वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बंदा कह रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ उन लोगों को देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाई देता है चारों तरफ से फॉग आने लगता है। ये सब देखते हुए कांग तो समझ जाता है कि ये फॉग वाला मॉन्स्टर है और इस बार वो इजीली उसको हरा देगा। यहाँ पे वो अपनी सिस्टर को अपने पीछे ले लेता है और अपने जो डैगर होता है उसे समन करते हुए कहता है अपनी सिस्टर से कि मेरे पीछे रहना, जब तक मैं घायल ना हो जाऊँ तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं है। और वो साथ साथ कहता है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो कांग है वो अपनी सिस्टर को पीछे लेके अपने डैगर में से पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर उसके सामने आए। जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने सारे के सारे अटैक को तैयार कर लेता है और अपने फ्लैश अटैक के लिए तैयार हो जाता है ताकि मॉन्स्टर के सामने आते ही वो मॉन्स्टर के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि सामने से कुछ बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है और बहुत तेज़ हवा चल रही होती है जिस वजह से यहाँ पर जो कांग होता है उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इसके सामने एक मॉन्स्टर जाता है लेकिन वो उसके सामने नहीं बल्कि उसकी सिस्टर के सामने आ चुका था और यहाँ पे उसकी सिस्टर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही थी। यहाँ पे फॉग मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन यहाँ पर कांग बहुत स्पीड से अपनी सिस्टर को साइड होने के लिए कहता है और उसकी सिस्टर यहाँ पर साइड हो जाती है क्योंकि जो कांग है उसने अपने फॉग से उसे बचा लिया था। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर कांग उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से जाता है और एक ही फ्लैश के साथ यहाँ पर कांग उसका काम तमाम कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो एक ही अटैक में मारा जाता है और वो अपनी सिस्टर को सेव करते हुए कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनते हुए उसकी सिस्टर हैरान होती है और कहती है कि क्या कांग सच में इतना पावरफुल था, क्या कभी क्या ये वो अभी पावरफुल हुआ है या वो पहले से इतना पावरफुल था। ये सब देखते हुए वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उनका भेजा हुआ गोश्त मारा गया है। वो कहता है कि आखिर उन दोनों में से
कैसे किसने उस घोस्ट को अकेले ख़त्म कर दिया। ये जानने के बाद वो लोग बहुत हैरान होते हैं और ये बंदा वहाँ से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि उसे पता लगाना होगा और साथ-साथ उस बच्चे को अपनी क्लास में लाना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाता है, उस जगह पर जहाँ पर वो मॉन्स्टर मारा गया था। यहाँ पर उसकी सिस्टर अपने फ़ैन को निकाल के तैयार होती है ताकि अगर कोई और मॉन्स्टर अटैक करे तो वो लोग उससे बच पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धुआँ होता है उसे जो कांग होता है वो धीरे-धीरे साइड करने लगता है, क्योंकि उसके पास भी फॉग की पावर है तो उसे ईज़िली साइड कर पा रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं उस सबको साइड करते हुए वो मॉन्स्टर वापस बाहर आ जाता है, लेकिन कांग को पता होता है कि उसे किस तरह मारना है, तो उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है और कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, ये तो एक अटैक में मर जाना चाहिए था मेरे, ये अब तक मरा क्यों नहीं। जहाँ पर वो उस पे और भी अटैक करने लगता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ पर उस मॉन्स्टर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कांग सोचता है कि शायद उसका लास्ट अटैक होगा और इसी के साथ वो अपनी पूरी तरीके से ताकत लगा देता है इस अटैक में और सोचता है कि इस अटैक के साथ वो उस मॉन्स्टर को यहीं पर ख़त्म कर देगा। तभी हम देखते हैं वो उस अटैक को करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और तभी वो मॉन्स्टर मारा जाता है और वो उस पिल को उस मॉन्स्टर के अंदर से निकाल लेता है। और यहाँ पर उस पिल को निकालने के बाद वो कह रहा होता है कि ये मॉन्स्टर पहले वाले मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैंने इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की है। कांग कह रहा होता है आखिर मुश्किलों के बाद मैंने उसे हरा दिया। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे कांग उसे हाँ कहता है और वो दोनों एक चीज़ देख के शॉक हो जाते हैं कि सामने से कोई बंदा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कांग समझ जाता है कि ये उनका टीचर ही होगा क्योंकि वो उनकी परीक्षा ले रहा था। ये जानने के बाद जो कांग है वो बहुत स्पीड से जो उसके पास क्रिस्टल आया होता है वो अपनी बहन को पकड़ा देता है और कहता है कि इसे तुमने डिफीट किया है। और ये सुनने के बाद उसकी बहन स्पीचलेस हो जाती है। यहाँ पे कांग बताने लगता है उस टीचर को कि उस मॉन्स्टर को मतलब उस घोस्ट को मेरी बहन ने मारा है। ये सुनने के बाद वो टीचर बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है कि उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये सब सोचते हुए कह रहा होता है मुझे किसी भी तरीके से इसको अपने टीम में लेना ही होगा और अपनी क्लास में लेना ही होगा मुझे इनको। जिसके बाद हम देखते हैं बस से सारे स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है और यहाँ पर जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं तुम लोग किसी काबिल नहीं हो, आखिर तुम घोस्ट से लड़ाई कैसे करोगे जब तुम बाहर ही नहीं आ पाए बस से। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक लड़की को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक लड़का कहता है हमारी कोई भी गलती नहीं है, वो लोग टॉयलेट का बहाना कर बाहर गए थे और हमें नहीं बताया कि यहाँ पर कोई घोस्ट भी है। ये सब सुनने के बाद वो समझ जाता है कि ये सब बस बहाने हैं, लेकिन वो कहता है फिर भी कोई बात नहीं। और यहाँ पर वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा होता है कि उन दोनों के पास हिम्मत तो है कि वो दोनों बाहर आए। जिसके बाद हम देखते हैं सीधा वो लोग गाड़ी के अंदर वापस बैठ जाते हैं और सबके सब जा रहे होते हैं। यहाँ पे कांग की सिस्टर है उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है, वो कह रही होती है कि क्या बदतमीज़ी है, जब उस मॉन्स्टर को तुमने ख़त्म किया है तो तुमने आखिर मेरा नाम क्यों लगाया कि मैंने उस मॉन्स्टर को ख़त्म किया है, तुम्हें तो अपने बारे में सबको बताना चाहिए। यहाँ पे कांग उसे कहता है तुम्हें सब सोचने की ज़रूरत नहीं है और साथ साथ ये भी कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई मॉन्स्टर आता है तो वो उसे वापस से प्रोटेक्ट करेगा और बोलता है कि सारी की सारी चीज़ें सीक्रेट रखने के लिए, सारी बातें किसी को ना बताने के लिए। जिसके बाद हम कांग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि सारी बातें छुपी ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे डैगर के बारे में मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है और जब तक मुझे अच्छे से नहीं पता चल जाता मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि आखिर ये किस तरीके का डैगर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक और क्रिस्टल बॉल को अपने डैगर में लगा लेता है और ऐसा करते ही वो डायरेक्ट अपने स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि इस क्रिस्टल बॉल की वजह से यहाँ पर और भी पावर्स उसकी अनलॉक हो चुकी है। यहाँ पर उसके पास कुछ नई पावर्स आई होती है और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है ये देख के कि उसकी पावर बहुत तेज़ी से गेन हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। जहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ता है, जहाँ पे हमें पता जाता है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी है, जैसे कि वो बहुत तेज़ी से फ्लैश मार सकता है, वो एक पारी में 3 अटैक कर सकता है और यहाँ तक कि वो जहाँ पर अटैक करेगा वहाँ पे कई धमाके हो सकते हैं। ऐसे कई तरीके के अटैक्स उसके पास आ चुके हैं, क्योंकि अभी लगातार फाइट करने की वजह से उसके पास नई नई स्किल आ रही है और 3 बंदों पे एक साथ अटैक करने की भी स्किल उसके पास आ चुकी होती है और साथ साथ वो अपने 3 शैडो बना सकता है। और यहाँ पर ये सारी स्किल देखते हुए वो सोच रहा होता है कि आने वाले वक्त में ही मेरा डैगर हो सकता है और भी स्किल को अनलॉक करे, तब तक मुझे शायद इंतज़ार करना होगा। और वो सोच रहा होता है उसके पास अभी कितने घोस्ट की पावर है और वो बोलने लगता है मैंने एक घोस्ट की पावर को यूज़ करते हुए 3 घोस्ट की पावर को यहाँ पर समन कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बस पहुँच जाती है यहाँ पे फोंग लोग अकेडमी में। ये देखते हुए वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अकेडमी बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही होती है बाहर से और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती है। उस अकेडमी में पहुँचने के बाद सारे के सारे बच्चे नीचे उतर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं इस अकेडमी में पहुँचने के बाद। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात समझ में आ जाती है कि जो सारे के सारे टीचर हैं उन सबकी नज़र भी यहाँ पर फिंग के आसपास आ चुकी है।
और सारे के सारे लोग फिन पर ही ध्यान दिए हुए हैं क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है कि फिन ने अकेले उस मॉन्स्टर को डिफीट करके सारी की सारी यहाँ पर अपने ऊपर अपॉर्चुनिटी ले ली है और सारे के सारे टीचर उसके लिए ज़रूर लड़ाई करेंगे। और यहाँ पर फिन पे इतने ज़्यादा नज़र आते हुए देखकर कांग उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो फिन है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिन उसकी सिस्टर का ही नाम है। जिसके बाद हम देखते हैं फिन कहने लगती है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। कांग कहता है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जिसके बाद वो शांत हो जाती है और यहाँ पे कांग उसके सर पे हाथ डाल के कहता है मैंने कहा ना कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम देखते हैं जो टीचर्स हैं उन सब की नज़र भी उसी पर होती है और टीचर सोच रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लड़की है। वहाँ पर वो टीचर सोच रहा होता है मुझे किसी भी तरीके से इस लड़की को अपनी क्लास में लेके आना होगा, अगर ऐसा कर लेता हूँ तो हो सकता है इस बार मेरा प्रमोशन हो जाए। और जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़ने लगते हैं दूसरे टीचर, और वो खुद लड़ने लगते हैं कि इस लड़की को आखिर कौन अपनी क्लास में लेके जाने वाला है। यहाँ पे क्लास ए और बी के टीचर आपस में लड़ रहे होते हैं। और इसी के साथ मैं तुम लोगों से कुछ और बात भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के बीच में बिल्कुल भी तुम्हें इंटरप्ट नहीं करने वाला था, बट मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो लास्ट वीडियो है वो एक जगह पे जाके स्टॉप हो गई है व्यूज़ के मामले में। बिकॉज उस पर जो बंदे हैं वो पूरी वीडियो देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। कई बंदे कमेंट कर रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक और कमेंट सही मात्रा में ना होने की वजह से जो हमारी यूट्यूब वीडियो है वो वहीं पर स्टॉप हो चुकी है और भी बंदे उसे नहीं देख सकते। हो सकता है कि ये वीडियो शायद आप पे भी नहीं पहुँचती अगर कोई इसे लाइक नहीं करता। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो इसी के साथ स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी के आगे यहाँ पर वो टीचर कहने लगती है कि क्यों मेरे को यहाँ पर चांस नहीं मिलने वाला क्या इस लड़की के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो टीचर कहने लगता है तुम अभी बीच में मत पड़ो, हम लोग की बात चल रही है ना उसके बाद तुम बीच में आना। जहाँ पे वो कहने लगती है कि वो भी यहाँ पर अभी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर दोनों टीचर अपने अपने वेपन निकाल लेते हैं और दोनों लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर हेड मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपना डार्क और रिलीज करते हैं और ये ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो दोनों के दोनों नीचे दबने लगते हैं उसके अंदर और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने स्पिरिचुअल वेपन को अंदर रख लेते हैं। वो हेडमास्टर उन दोनों के सामने आता है और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है ये कहते हुए कि वो दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए बस से उतरे हैं और साथ साथ गोस्ट से फाइट भी की है। चाहे उसकी बहन ने इस फाइट लड़ी हो लेकिन फिर भी उसके अंदर हिम्मत तो है। जिसके बाद हम देखते हैं वो टीचर आगे आती है और कहती है मैं क्लास 1 की टीचर हूँ, क्या तुम मेरे क्लास में आना चाहोगी और मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी और साथ साथ मैं तुम्हें स्पिरिचुअल वेपन का हर तरीका सिखाऊंगी जो तुम अच्छी तरीके से कर सकती हो और यहाँ पर उसमें लॉर्ड बन सकती हो। यहाँ पर क्लास डी का टीचर कहता है कि तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें बहुत सारी पिल्स दूंगा जो कि तुम्हारे स्पिरिचुअल वेपन में तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगी। ये सुनने के बाद और भी लोग अपनी बोली लगाने लगते हैं। यहाँ पे जो पीछे टीचर खड़े होते हैं वो लोग भी कहने लगते हैं हम तुम्हें और भी स्पेशल स्टोन देंगे और यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है वो टीचर कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टोन में से एक स्टोन दूंगा जो कि है वाइट स्टोन। ये सुनने के बाद दूसरा टीचर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं आखिर रेड नहीं लगा सकता। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं रेड स्टोन दूंगा और किसी में हिम्मत है। यहाँ पे वो टीचर कहने लगती है मैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल स्टोन देने वाली हूँ। ये सुनने के बाद सबके सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा पावरफुल बोली क्यों लग रही है क्योंकि ये स्टोन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पे कान कह रहा होता है कि लास्ट वाली बोली जो लगाई गई है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टोन की है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे टीचर यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारा का सारा फैसला मेरी बहन के ऊपर है। लेकिन वो टीचर्स यहाँ पे बोली लगाना नहीं छोड़ते और ये सब देखते हुए कांग नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर यहाँ पर कौन जीतेगा और यहाँ पर जो फिन है वो किसी क्लास में जाएगी। फिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो सोचती है कि क्यों ना कांग से एक बार इसके बारे में पूछ लिया जाए। यहाँ पे कांग सोच रहा था कि उसे क्या बोले और तभी फिन उससे पूछ लेती है कि आखिर मुझे किसी क्लास में जाना चाहिए। यहाँ पे कांग कहता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसी क्लास में जाना चाहती हो। तभी यहाँ पे फिन कहती है कि आप लोग यहीं पर रुक जाइए, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ जो भी टीचर मेरे को मेरे फाइल के साथ एक्सेप्ट करेगा अपनी क्लास में मैं उसी के साथ यहाँ पर अंदर जाऊँगी। ये सुनने के बाद वो टीचर रोने लगता है और कहता है इसका भाई तो 1 नंबर का लूज़र है, मैं आखिर इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे वो टीचर कहती है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन वो टीचर कहता है मुझे इसको लाना ही होगा अपनी क्लास में। और ये कहते हुए वो उसको बोलता है कि तुम मेरी क्लास में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो फिन है यहाँ पर डील डन करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कांग के ऊपर कि इसके पास तो सिर्फ 3
क्रिस्टल रखने की ही पावर है और इसको लेके तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो चुका है। तभी हम देखते हैं फर्स्ट ट्रेनिंग सेक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर फिन को सामने खड़ा कर देता है वो टीचर और कहता है कि अब शुरू करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं वो टीचर बता रहा होता है कि यहाँ पर जो लॉर्ड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। स्टार्टिंग में तुम्हारी लेवल 3 तरीके की होती है। फर्स्ट लेवल में तुम सिर्फ एक अटैक कर सकते हो जो कि इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन दूसरे अटैक में तुम एक साथ 2 लोगों को ईजिली गिरा सकते हो और तीसरे में तुम 3 लोगों को एक साथ गिरा सकते हो। और साथ साथ ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और एक ही अटैक में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें वो उसे बता रहा होता है और बताने लगता है कि नॉर्मल लेवल का बंदा जब अपने वेपन को समन करता है तो उसके अंदर से ज़्यादा माना नहीं निकलता, लेकिन जब थर्ड या सेकंड लेवल का बंदा अपने वेपन को समन करता है तो उसके अंदर से ज़्यादा माना निकलता है। और ये सारी की सारी चीज़ें वो स्टूडेंट को यहाँ पे समझा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कांग आता है और कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं लेवल 1 का हूँ, उसके बाद भी मेरे अंदर ज़्यादा माना है। ये सब सारी बातें सुनने के बाद सब हैरान होते हैं और यहाँ पर उसका टीचर कहता है कि कैसी बातें कर रहा है, ऐसा होना नामुमकिन है। यहाँ पे वो अपना स्पेशल वेपन बुलाता है और कहता है देखो इसका ऑरा देख के तुम समझ सकते हो कि मैं अभी 3rd लेवल पे हूँ, इस वजह से मेरा ऑरा कितना ज़्यादा डेंस है। और ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। जहाँ पे कांग क्या लगता है कि मैंने बोला मेरे पास सेम टू सेम ऑरा है। ये सुनने के बाद उसका टीचर घबरा जाता है और कहता है कि पता नहीं ये लड़का किस तरीके का है, लेकिन लग रहा है इसके पास कुछ तो सस्पिशियस है। और उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, चलो सबका ट्रेनिंग सेक्शन आज शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सबके ट्रेनिंग सेक्शन शुरू हो जाता है और ये आज फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जहाँ पर सबके सब एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। सबके अपोनेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर सबके सब अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जब फिन की बारी आती है तो सबकी नज़र उसी पर आ जाती है, क्योंकि उसके पास 12 क्रिस्टल रखने की पावर है। यहाँ पे उसकी फाइट देखते हुए सब बहुत ज़्यादा ही शॉक होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा ही फाइट कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस टीचर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने कांग का चेहरा देख लिया था। वो कांग को कहता है जाओ फाइट करो, तुम्हारे लिए मैंने एक नए बंदे को बुलाया है। कांग जैसे ही अंदर जाता है तो उसे पता चलता है फाइटिंग रिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल एक बंदा आगे खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी शैडो उसे कहती है कि ये बंदा तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम पूरी स्ट्रेंथ से लड़ाई करो तो ये बंदा कुछ ही टाइम में डिफीट हो जाएगा और यहाँ तक कि ये मारा भी जा सकता है। जहाँ पर ये सुनने के बाद जो कांग है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है और कहता है इस बंदे को तो आज खत्म करके ही सरीना से बाहर निकलना है। जिसके बाद वो टीचर हंसते हुए कह रहा होता है ये बच्चा अब तबीयत खराब होने की वजह से अपने घर पे रहेगा। और यहाँ पर कांग अपने ऑरा को रिलीज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है जो सिर्फ उसी को दिखाई दे रही थी। यहाँ पर जो डार्क एनर्जी थी वापस से उससे बात करना शुरू करती है और कहती है कि इससे पीछे से जाके अटैक करो, ये तुम्हारे सामने से अटैक करने वाला है। ये सुनने के बाद वो पीछे हटता है और बहुत तेज़ी से अपना जो ब्लो अटैक है वो यहाँ पर यूज़ करता है और इतनी लाइट की स्पीड से वो वहाँ से निकलता है कि कोई उसे देख नहीं पाता और वो जस्ट उस बंदे के पीछे आ जाता है और अपना पंच तैयार कर लेता है उस बंदे के ऊपर मारने के लिए। यहाँ पे उसका पंच जैसे ही आ रहा होता है उसे यहाँ पर उसके वीक पॉइंट दिखाई दे रहे होते हैं उसकी अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ की वजह से, जहाँ पर हम देखते हैं उसका अटैक एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है, क्योंकि इसका जो ब्लो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अगर उस बंदे पे पड़ता वो बंदा यहीं पे मार जाता। तभी यहाँ पर कांग के दिमाग में आ लगता है मार डालो उन सबको जो सामने आते हैं, सबको यहीं पे मार डालो। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे कांग का दिमाग घूम लगता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, किसी ने मेरे दिमाग पे कब्जा कर लिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी जो फीस्ट की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाती है। उसका कंट्रोल अपनी बॉडी से छूट रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग पर किसी ने कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं उस बंदे को ये पंच पड़ने ही वाला होता है, लेकिन वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से अपना ब्लो आगे करता है ताकि वो उससे बच पाए, लेकिन वो उससे बच रहा होता है और तभी जो उसका पंच है वो जाके दीवार पे लगता है और दीवार फट जाती है। यहाँ पे जो कान है उसकी पावर देख के सब बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बंदा बहुत मुश्किल से बच चुका होता है। उसकी पावर देखते हुए कान कह रहा होता है यहाँ पर कोई तो ऐसी इविल एनर्जी है जो मुझे कंट्रोल कर रही थी, अच्छा हुआ सही वक्त पे मैंने अपने आप को संभाल लिया। यहाँ पे फिन आती है और कहती है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अब यहाँ पर कोई भी उसके साथ मस्ती करने की कोशिश नहीं करेगा। वो टीचर से कहती है कि उसने सही बंदे ने चूज नहीं किया था, उसने कांग से लड़ने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं उस टीचर को जो कि बहुत गुस्सा हो चुका होता है। यहाँ पे फिन उसे कहने लगती है कि तुमने सही बंदे को चूज़ नहीं किया था फाइट करने के लिए, शायद इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला था। ये सुनने के बाद सारे बंदे उसे ही देख रहे होते हैं और फिन और कांग यहाँ से निकल जाते हैं। फिन यहाँ पर थोड़ी गुस्से में होती है क्योंकि यहाँ पर जो टीचर था उसने जानबूझ के सारा कुछ किया था और ये बात वो समझ चुकी थी। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि सब ने अपना अपार्टमेंट ले लिया था, लेकिन अभी भी उन्हें अपार्टमेंट नहीं मिला था। जब वो यहाँ पर हॉस्टल में जाते हैं
पूछने के लिए। तो वहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट खाली नहीं है, अब तुम्हें शायद यहाँ से वापस जाना होगा और कहीं और देखना होगा सोने के लिए। यहाँ पर उसकी बहन उसे गाल पकड़ के खींच देती है और कहती है मैंने बोला था कि चलो पहले ही चलते हैं, लेकिन तुमने नहीं सुना। तभी उन दोनों के पीछे से एक लड़की आती है और दोनों के कंधे पे हाथ डालते हुए कहती है क्या तुम्हें अपार्टमेंट चाहिए? मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट दिला सकती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा और ये हाफ रेट में मैं तुम्हें दिलवा दूँगी। ये सुनने के बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम कहाँ से हो और तुम कौन से अपार्टमेंट की बात कर रहे हो? ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है इन सब की फ़िक्र मत करो, बस तुम अपार्टमेंट की फ़िक्र करो। और जिसके बाद वो कहती है वो बुड्ढा खूसट वो तुम्हें कभी भी उस अपार्टमेंट का चाबी नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें वो अपार्टमेंट बेच सकती हूँ क्योंकि वो अपार्टमेंट मेरा ही है। जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों के दोनों अपार्टमेंट में उसके साथ पहुँच जाते हैं। अपार्टमेंट में पहुँचने के बाद वो कहती है ये थोड़े टाइम से खाली था तो यहाँ पर धूल जमी हुई है। जहाँ पे कांग समझ जाता है कि इसे कम से कम 3 साल हो चुके हैं बंद हुए हुए। जहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें हाफ रेट में मैं दे रही हूँ, तुम समझ रहे हो ना। जहाँ पर वो ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही होती है। जिसके बाद वो लड़की उसको डायरेक्ट चाबी पकड़ा देती है और कहती है ठीक है तुम पैसे मुझे बाद में दे देना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं ये देखने के बाद जो कांग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि आखिर कोई लड़की बिना यहाँ पैसे लिए अपार्टमेंट हमें हाफ रेट में देके चली है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ समझ में आ रही होती है। वो कहने लगता है ऐसा होना नामुमकिन है कि कोई हमें अपार्टमेंट की की देके चला जाए इतनी आसानी से। जिसके बाद वो अपनी बहन को कहता है कि तुम जाके सो सकती हो और वो वहीं पे बैठ जाता है, इंतज़ार करने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सस्पिशियस होने वाला है उसको देखने के लिए। और वो समझ जाता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। तो और ये सारी की सारी चीज़ें समझने के बाद वो यहीं पर रहने का फ़ैसला करता है, अपने बेडरूम में ना जाने का फ़ैसला करके वो यहीं पर सोने का सोचता है। तभी उसकी आधी रात में आँख खुलती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि पानी के गिरने की कहीं से आवाज़ आ रही है। तभी वो अपने बिस्तर से उठता है, वो अभी सोफ़े पे सोया हुआ था और जब वो वहाँ से उठता है तो कहता है कि सिस्टर ने तो सब कुछ बंद कर दिया था, नल को अच्छे से टाइट किया गया था, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसे तभी वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि वहाँ पर खड़े होकर बहुत इविल स्माइल दे रही थी। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और समझ नहीं पा रहा होता उसे क्या करनी चाहिए। वो लड़की एक ऑफिस के कपड़े में थी और वाइट हेयर लड़की वो जब उसे पीछे मुड़ के देखती है और उसे कहने लगती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ और तुम यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हो, यहाँ से तुम्हें चले जाना है, बस यहाँ से चले जाओ और यहाँ से चले जाओ। ये सारी की सारी बातें सुनते हुए यहाँ पर फांग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर कहाँ पर आ चुके हैं। जहाँ पे लड़की कह रही होती है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में आ चुके हो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना शायद तुम मारे जाओगे, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। और लेकिन तभी यहाँ पर कांग खड़ा हो जाता है और जैसी उसकी शैडो बाहर आती है तो लड़की डर के भाग जाती है क्योंकि उसकी शैडो बिल्कुल सस्पिशियस है और सबसे अलग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कांग है वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब है। तभी उसकी बहन उसे बताने लगती है खाने के टेबल पे कि पूरी रात वो सो नहीं पाई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके गेट पे कोई नॉक कर रहा है लगातार। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि वो जानता है कि सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही है और वो इसे सॉल्व करने की जल्दी कोशिश करेगा। ये सुनने के बाद उसकी बहन कहती है हाँ हमें जल्दी यहाँ पर अपार्टमेंट को सॉल्व करना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। कांग कहने लगता है तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैं खुद संभाल लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सर पे किसी का हेयर आता है जिस वजह से वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि क्लास बी की एक लड़की है जो कि उसके पास आते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग इस अपार्टमेंट में कैसे आ गए, तुम्हें पता है यहाँ पर घोस्ट रहते हैं। ये सुनने के बाद कांग कहता है हाँ मुझे पता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है शायद तुम पहले बंदे हो जिसमें इतनी ज़्यादा पावर है जो कि खड़े होकर कह रहा है कि वो इस घोस्ट वाले कमरे में रहने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बहन वहाँ पे आती है और कहती है तुम मेरे सामने फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। कांग क्या लगता है नहीं इसमें उसकी गलती नहीं है, वो लड़की पहले उसके सामने आई है। और लड़की कहने लगती है कि तुम्हें पता है इस कमरे में किसी को आना अलाउड नहीं है वैसे, और इस कमरे का नंबर 107 है जो इसमें किसी को भी नहीं आने दिया जाता। ये सुनने के बाद वो कहने लगते हैं कि वो यहीं पर रहने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जो उसका टीचर होता है वो आ रहा होता है दूसरे रूम में। लेकिन तभी वहाँ पर कांग पहुँच जाता है और यहाँ पर कांग अपने टीचर से कुछ पूछने के लिए आया हुआ था। कांग अपने टीचर से कहने लगता है मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात पूछनी है। उसका टीचर कहता है कि हाँ पूछो बिल्कुल, क्या बात है। जिसके बाद कांग कहने लगता है कि मुझे ये बताइए कि इस अकेडमी में कोई भी घोस्ट आ सकता है क्या। ये सुनने के बाद उसका टीचर कहता है नहीं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बैरियर लगा हुआ है जैसे कोई भी घोस्ट पार नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ कोई भी घोस्ट नहीं है। जहाँ पर कांग कहने लगता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप लोग कोई ना कोई राज छुपा रहे हो। यहाँ पर उसका टीचर भड़क जाता है और कहता है लड़के आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारी अकेडमी में भी घोस्ट रहते हैं, हम लोग अकेडमी में कभी भी घोस्ट नहीं रखते। और ये सारी बातें वो गुस्सा होकर कह रहा होता है। कांग समझ जाता है कि ये लोग उस बात को दबा रहे हैं और साथ साथ ये बहुत सारी बातें छुपाते हैं जो कि इस अकेडमी में होती है। उसका टीचर कहता
है कि फालतू की बातों पर ध्यान न देते हुए तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कांग कहता है कि वो इन सारी बातों को जानता है और साथ साथ आने वाले वक्त में उसके सारे के सारे चिट्टे खुलने वाले हैं, जहाँ पे उसका टीचर कहने लगता है कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बोलता है। जहाँ पर हम देखते हैं कांग को जो कह रहा होता है कि ये लोग बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इन अकेडमी में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो मुझे निकालना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक पेन और पेपर लेके कुछ लिखने लगता है अपनी बहन को देने के लिए, जहाँ पे वो लिख रहा होता है कि ये एकेडमी वाले बहुत कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो हमें आने वाले वक्त में निकालना होगा, और साथ साथ मुझे तुम थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो घोस्ट है उसके बारे में कुछ पता लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे फिन को वो एक प्लान भी लिख के देता है कि तुम्हें आज रात को बहुत लेट आना है और अपने फ्रेंड्स को कहना है कि तुमने अपने भाई को ये बातें नहीं बताई कि आज तुम लेट होने वाली हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है। ये सारी की सारी बातें वो एक लेटर में लिख के फिन को दे देता है और कहता है ये सारी की सारी बातें आज तुम्हें पढ़ के जानी है, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे उस घोस्ट को पता चल चुका था कि उसकी बहन लेट आने वाली है, तो वो उसका रूप लेके सोचती है कि वहाँ जाने का, लेकिन वो समझ जाती है कि वो रूप तो नहीं ले पाएगी। यहाँ पे कांग पूरी तरह से तैयार होता है कि उस घोस्ट जरूर आएगी। जहाँ पर हम देखते हैं वो घोस्ट वो धीरे धीरे चल के आने लगती है और यहाँ पे उस गेट के पास पहुँच के नॉक करती है और कहती है कि कांग क्या तुम अंदर हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो साफ साफ दिखाई दे रहा था वो उसकी सिस्टर नहीं थी, लेकिन कांग गेट खोलता है और कहता है आखिर तुम इतनी लेट कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हें कहा था जल्दी आने के लिए और तुम अपनी पार्टी में लगी हुई थी। और ये सारी की सारी बातें करते हुए गुस्सा करके गेट बंद कर देता है। यहाँ पे घोस्ट को गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो सच्चाई में दिखाई दे रहा है कि उसकी बहन नहीं है, लेकिन फिर वो ऐसा एक्ट कर रहा है। तभी वो गेट खोलता है और घोस्ट डर जाती है। वो कहता है कि सॉरी सॉरी तुम अंदर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम अंदर आके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को निकालता हूँ। घोस्ट यहाँ पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा था वो उसकी सिस्टर नहीं है, फिर भी वो उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। जहाँ पे उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाल बाहर निकालने लगती है उसे मारने के लिए, अपना टेंटिकल्स निकालने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो हंसने लगता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा फनी दिखती हो। ये देखने के बाद घोस्ट बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और अपने टेंटिकल्स अंदर रखने लगती है। यहाँ पे वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज़ कर रही होती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर पाए। जहाँ पर हम देखते हैं जो कांग है वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है जो शेड होता है उसको, और कहता है कि तुम्हें शांति से रहना चाहिए, मैंने तुमसे शांति से बात की है, तुम शांति से बैठ के बातचीत क्यों नहीं करती, क्या बता हम इस मामले को सुलझा लें। तभी हम देखते हैं कि गेट खुलता है क्योंकि यहाँ पे उस रात का सीन बीत चुका है और तभी उसकी सिस्टर उसके मुंह पर कुछ फेंक के मारती है और कहती है कि सारी की सारी चीज़ें आखिर तुम्हारे रूम में मुझे कैसे मिल रही है और तुम ये सब चीज़ों का क्या करते हो। ये सुनने के बाद कांग कहता है कि नहीं इसका मैं कुछ भी नहीं करता, ये जरूर घोस्ट छोड़ के गई होगी ताकि वो तुमसे मुझे मार खिलवा सके। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर सबका वो क्या करेगा। लेकिन तभी उन सब के बीच में उसे कुछ फ़ोटो दिखाई देती है और ये फ़ोटो उसकी लड़की की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फोटो को उठाते हुए कहता है इसके अंदर तो 2 लड़कियां हैं, पर जो इस रूम में बार बार आती है घोस्ट बन के वो तो सिर्फ एक है। जिसके बाद वहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी लिखा होता है और उन लोगों का नाम भी, जिसे देखते हुए वो उस फ़ोन पे कॉल करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की जो उसकी फ्रेंड है वो कॉल नहीं उठाती, जो एक ऑफिस में बैठी हुई थी वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि ये कॉल एक नए नंबर से आया हुआ था। और तभी उसको मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में जानता हूँ जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी है और वो यहाँ पर हमें परेशान कर रही है। ये सुनने के बाद वो चैट में लिखती है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। ये सुनने के बाद वो कहता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है और साथ साथ वो अभी 107 रूम नंबर में है जहाँ पे वो पहले रहते थे और यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे परेशान कर रही है। ये सुनने के बाद वो कहने लगती है कि जिसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि वो दोनों की चैट होते होते यहाँ पे वो लड़की उसे कॉल लगा देती है और कहती है कि मुझे ये बताओ क्या कि तुम कहाँ पर हो। वो बताने लगता है कि अभी वो उसी अपार्टमेंट में है। जिसके बाद वो लड़की उसको पूरी स्टोरी बताने लगती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। यहाँ पे कांग पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो वहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद वो उसे धीरे धीरे बताना शुरू करती है। वो बताना शुरू करती है कि उसकी जो यहाँ पर दोस्त थी जो उसके साथ रहा करती थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी पढ़ाई में, मतलब इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो एकदम मिडिल में आती थी। ये बताते हुए वो रोने लगती है और कहने लगती है कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन एक दिन किसी की नज़र उस पर पड़ गई और जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली से आते थे और वो फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तुम जिस एकेडमी में हो वो एकेडमी अच्छी तो है पर यहाँ पर पावरफुल लोगों का ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। जहाँ पर उन लोगों ने उसके साथ गलत किया और साथ साथ उसकी वीडियो बना के डाल दी, जिस वजह से सारी दुनिया ने इस वीडियो को देखा। लेकिन उसे सिर्फ उन तीनों लोगों को सिर्फ यहाँ से सस्पेंड किया गया, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। लेकिन उस
लड़की के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए और वो बड़ी फैमिली थी, इस वजह से उन लोगों ने किसी भी तरीके से करके उस लड़की को वहीं पे मरवा दिया। यहाँ पे उस लड़की की बात हो रही थी जो घोस्ट बन चुकी है। यहाँ पे बताने लगती है कि वो तीनों बड़ी फैमिली थे, इस वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और यहाँ पे वो रोते हुए कह रही होती है वो उस वक्त उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, पर वो अब करना चाहती है। वो चाहती है उसकी आत्मा को शांति मिले, जिस वजह से वो चाहती है कि वो उसके लिए जितने भी लोग यहाँ पर खतरा बने थे उन सबको मरवा देना चाहती है। ये सारी बातें वो यहाँ पर कांग को कह रही होती है और कहने लगती है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें हर बंदे के बदले जिसे तुम मारोगे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रेड पिल दूंगी, या फिर जो भी पिल तुम्हें चाहिए होगी मैं तुम्हें वो पिल देने को तैयार हूँ। यहाँ पर उसका आसपास जो शैडो घूम रही होती है वो उसे कहती है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो और साथ साथ में तुम्हें मदद करूँगा और तुम वो सारी की सारी पिल मुझे भी दोगे, जिसके अंदर वो दोनों मान जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं जो कांग होता है वो सोच रहा होता है कि उस लड़की के साथ बुरा हुआ। जहाँ पर उस लड़की को हम देख सकते हैं जो अभी भी दीवार में लटके उन लोग को देख रही होती है और यहाँ पे वो थोड़ा खुश भी होती है जानने के बाद कि यहाँ पर उसके लिए कोई तो वापस आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कांग है वो अपने डैगर को वापस से तैयार कर लेता है फाइट के लिए, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि आज रात फिर से फाइट होने वाली है। हम देखते हैं यहाँ पर जो एकेडमी है उसके अंदर हर बंदे को एक टास्क दिया जाता है, लेकिन आज का टास्क बहुत ज़्यादा अजीब था क्योंकि 444 नंबर की जो बस है उसके अंदर जाके उन्हें सारे घोस्ट को मारना था और यहाँ पे 2 बंदा उनके साथ आने वाला था, जहाँ पे एक कांग होने वाला है और दूसरा है वही लड़का जिसने उसके साथ गलत किया था। तभी हम देखते हैं वो बस के पास पहुँच जाता है और उस बस को देखने के बाद वो समझ नहीं पा रहा होता इसके अंदर ज़्यादा खतरा तो नहीं है, पर जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल बस नहीं है, ये बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बस में से एक हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक हॉन्टेड बस होती है जिसके अंदर यहाँ पर जो कांग है चढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि कहने लगता है कि क्या तुम इजली वहाँ पर जाकर मरना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते। यहाँ पे लड़का सोचने लगता है कि अगर ये बंदा सच में फर्स्ट ईयर का है तो मतलब मैं इसको फंसा के अगर कहीं पे भी मौका मिला तो मैं खुद भाग जाऊँगा और इसे मरवा दूंगा। ये सारी की सारी बातें वो सोच रहा होता है। जहाँ पर कांग कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, चलो अंदर चलते हैं दोनों के दोनों। और जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पे बंदा कह रहा होता है मैं जितनी भी गाइडेंस दूँ उस हिसाब से तुम्हें काम करना है क्योंकि तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। यहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा चमका रहा होता है और तभी हम देखते हैं जो कांग होता है वो शांति से जाके साइड में बैठ जाता है और बंदा अपने आप को कुछ ज़्यादा पावरफुल दिखा रहा होता है। लेकिन जैसे ही बस चलना स्टार्ट होती है यहाँ पर घोस्ट आना शुरू हो जाते हैं। जितने भी घोस्ट होते हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं उन दोनों पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो कांग है वो अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि सारे के सारे घोस्ट उस लड़के की तरफ आ रहे होते हैं धीरे धीरे। ये देखते हुए समझ जाता है कि यहाँ पे जो ज़्यादा मूव करेगा उसकी तरफ घोस्ट आना शुरू हो जाएंगे। वो जैसे ही पैसे डालता है बस के अंदर तभी बहुत सारे सिक्के बाहर निकलने लगते हैं और ये देखते हुए कांग समझ जाता है अब फाइट स्टार्ट होने वाली है। जहाँ पे वो एक जगह पे पकड़ के खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं उस लड़के को जिसके ऊपर बहुत सारे घोस्ट अटैक करने के लिए आने लगते हैं। ये देखते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और जो बस थी वो डार्क ऑरा में कवर्ड हो चुकी थी और बहुत सारे घोस्ट उनके आसपास आ चुके थे। ये देखते हुए समझ नहीं पा रहा होता कि इस बस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो अलग थी, क्योंकि यहाँ पर इस घोस्ट को मारने पर सिर्फ वाइट पिल दी जाने वाली है। यहाँ पर कांग कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बस को ख़त्म करने पर तो हमें एक रेड पिल मिलनी चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। वो बस चलनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बंदा सोच रहा होता है कि मौका मिलते ही वो इस बस से उतर जाएगा और ड्राइवर को बोलता है कि बस खोलो मुझे नीचे उतरना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहते ही सारे के सारे घोस्ट उसके पीछे आने लगते हैं और सारे के सारे घोस्ट उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। हम देखते हैं कि सारे के सारे घोस्ट उसको चाटना शुरू कर देते हैं। ये देखते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कांग से मदद मांगता है। यहाँ पर कांग अपनी सीट पर शांति से बैठा होता है और कह रहा होता है मैंने तो फीस पे कर दी और मैं शांति से बैठा हूँ, वो अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं वो शांति से बैठा होता है। ये देखने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये बास्टर्ड ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब है, इसने मेरे को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया और खुद शांति से बैठा हुआ है। उसके आसपास कई सारे यहाँ पर घोस्ट आते हैं पर कांग उन पर ध्यान नहीं देता और वो शांति से देखने लगता है कि आखिर उस लड़के के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट जो उसी की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि कांग को कोई भी वो टच नहीं कर रहा होता क्योंकि वो शांति से पैसे देके बैठ चुका था और उस लड़के ने यहाँ पर अपने को ज़्यादा ही चला के दिखाई थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का कांग को कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, आखिर हम दोनों टीममेट हैं और टीममेट बना के यहाँ पे भेजे गए हैं। जो सुनने के बाद कांग खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे वो लड़का बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और चीख रहा होता है कि कोई उसकी हेल्प करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कांग वहाँ पर अपना जो यहाँ पर पावर होती है उसको यूज़ करता है जो कि उसी घोस्ट की थी, जिससे वो चारों तरफ अपनी स्मोक फैलाने लगता है। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि शांति से खड़े होकर इन सारी चीज़ों को देख रहा था और वो और कुछ नहीं ड्राइवर था। जिसके बाद हम
देखते हैं वो लड़का बहुत खुश होकर हंसने लगता है और कहने लगता है कि इस बास्टर्ड ने फिर से गलती कर दी। इसने स्मोक फैला के सोचा मुझे तो बचा लेगा, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कांग समझ चुका था वो भागने की कोशिश करेगा। इस वजह से ये उसकी भी एक चाल थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कांग ने सारा का सारा और अपनी तरफ करते हुए सारे भूतों को अपनी तरफ बुला लिया था। यहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि ज़रूर वो वहाँ पे मारा गया होगा, और वो अपनी शील्ड निकाल के सोच रहा था कि वो यहाँ से जल्दी भाग जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सामने एक भूत आ जाता है, जिसे देखते हुए वो अपनी स्किल को यूज़ करता है, जिस स्किल से वो 10 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड में गायब होकर कहीं भी पहुँच सकता था और उसे कोई घोस्ट टच भी नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि 10 सेकंड की स्किल यहाँ पर स्टार्ट होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कांग उसे टच कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर दिखना शुरू हो जाता है और गिर जाता है डैमेज की वजह से। यहाँ पे उसे चीखने लगता है कि बास्टर्ड आखिर तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ से बच के भाग सकता था। कांग कह रहा होता है तुम बच के कैसे भागोगे, तुम यहीं पे मरने वाले हो, याद है तुमने उसके साथ क्या किया था, उस लड़की के साथ। जिसके बाद हम जानते हैं कि उस लड़के को अभी भी याद था उसने क्या किया था। वो कह रहा होता है क्या तुम उसी की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। तुम्हें मैं पहले ही बता दूं कि तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ फाइट करके, शायद तुम यहीं पे मारे जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे भूत आने लगते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे घोस्ट एक साथ हमला कर रहे होते हैं और साथ साथ दोनों एक दूसरे में फाइट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर कांग उसके ऊपर हमला करता है, पर उस बंदे के पास एक ब्रॉन्ज लेवल का हैंड ग्लव्स होता है, जिसकी वजह से जो कांग का अटैक हुआ है उसे लग नहीं रहा होता, लेकिन उस बंदे को पेन तो हो रहा था क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हम देखते हैं कांग उसे लात मार के आगे गिरा देता है, जिसके बाद उसको लगातार पटकी देते हुए फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बहुत ज़्यादा चोट खा के पीछे जाके गिर जाता है और वो कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, ये बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और ये सब कहते वो चीख रहा होता है। यहाँ पे कांग कह रहा होता है मुझे बस तुम्हारी जान चाहिए और तुम यहीं पे मारे जाने वाले हो। इसके बाद कांग वहाँ से चला जाता है और वो बंदा बहुत घबरा चुका होता है कि चारों तरफ से घोस्टों ने उसे घेर लिया था और ये सारे घोस्ट मिलकर उसे वहीं पर मार डालते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे घोस्ट उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो कांग का पैर पकड़ के कहता है मुझे छोड़ दो। कांग ने कहा कि अगर तुम उस लड़की को वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। यहाँ पे वो लड़का खून की उल्टी करते हुए पीछे जाके गिरता है और वो अपने आप को बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाता, और इसी के साथ जो सारे के सारे घोस्ट थे उसके पीछे आ जाते हैं। और यहाँ पे वो लास्ट टाइम कांग से कहता है कि मैं तुम्हें जितने रुपए चाहिए वो सबका सब दूंगा, यहाँ तक कि स्कूल में तुम्हें जितना रेपुटेशन चाहिए और जितनी भी सब कुछ चाहिए मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, बस तुम्हें जिंदा छोड़ दो। यहाँ पे कांग कहता है कि मैंने बोला अगर तुम उस लड़की को वापस जिंदा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यहाँ पे वो लड़का रोने लगता है और तभी हम देखते हैं कि कांग बाहर आ जाता है और इसी के साथ सारे के सारे भूत मिलके उस बंदे को वहीं पर मार देते हैं। जिसके बाद कांग बस से बाहर आ चुका होता है और तभी वो एक चीज़ देख के शॉक होता है कि यहाँ पर वो सारे के सारे भूत उसको मार डालते हैं। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे यकीन था वो सारे के सारे भूत उसे मार ही डालेंगे। और उसके बाद कांग के पीछे एक बंदा आ जाता है, जिसके बाद वो बहुत शौक होता है कि आखिर ये कौन है। हमें पता चलता है ये बस का ड्राइवर है। वो कह रहा होता है कि आखिर तुम वहाँ से बच के कैसे निकले, और कांग उस पर हमला कर देता है पर वो उसे रोक देता है। और यहाँ पर बस का ड्राइवर अपने हाथों में कुछ भर के लेके जा रहा था। यहाँ पे कांग कह लगता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले। यहाँ पे बस का ड्राइवर कहता है मुझे यकीन था कि तुम घोस्टों को मारने आए हो, पर तुमने खुद एक इंसान की बलि दी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मार के कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम देखते हैं वो बाल्टी में लोगों का खून भर रहा था। जिसके बाद वो कहने लगता है तुम शायद पहले बंदे हो जो मेरे सामने आए हो और मैंने तुम्हें कुछ किए बिना जाने दिया है, क्योंकि तुमने किसी घोस्ट पे हमला नहीं किया बल्कि तुम हमारी मदद कर रहे हो, और ऐसा लगता है तुम्हारे और ऐसा कि तुम हमारे में से कोई हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं क्योंकि कांग उन पे हमला कर रहा था, लेकिन वो ड्राइवर उसे बच जाता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, किसी बड़े को भेजो अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे से किसी भी घोस्ट को हरा सको। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ फॉग आता है और उसी के साथ वो घोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। कांग सोचने लगता है कि ये कोई नॉर्मल घोस्ट तो नहीं था, इससे लड़ने के लिए किसी बहुत पावरफुल बंदे की जरूरत चाहिए। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं, जिसके बाद हम डायरेक्ट सीन देखते हैं जहाँ पर वो सब के सब पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर कांग पढ़ाई कर रहा होता है और तभी उससे न्यूज़ मिलती है कि वो बंदा मारा जा चुका है। ये सारी की सारी बातें उसे पहले से ही पता थी। जिसके बाद हम देखते हैं क्लास चल रही होती है, उसी बीच में उसको एक फ़ोन आता है। यहाँ पर जब वो फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी लड़की का था जो मर चुकी है, उसके फ्रेंड का। वो कहने लगती है तुम्हें कौन सी पिल चाहिए तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे न्यूज़ मिल चुकी है तुमने उस लड़के को मार डाला है। ये सुनने के बाद यहाँ पे कांग सोच रहा होता है कि उसे कोई अच्छे से पिल चुनने चाहिए। जिसके बाद कुछ पावरफुल पिल्स का नाम बताने के बाद वो चला जाता है जहाँ पे उनका टीचर उन्हें कहता है तुम्हें आज कुछ पिल्स दी जाएगी, वो भी फर्स्ट लेवल की, जिससे तुम कुछ यहाँ पर अपनी टेक्निक
टेक्निक्स को सीख सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो अपनी अपनी तरीके की सब के सब स्किल्स वाली यहाँ पे पिल ले रहे होते हैं। यहाँ पे कांग को अपनी टाइप की एक पिल मिल जाती है, जिसके बाद वो इस पिल को खोलता है और वहाँ से फर्स्ट लेवल की जो पिल होती है उसे निकाल लेता है। इस पिल की मदद से यहाँ पर उसकी अटैकिंग पावर बढ़ जाएगी और साथ साथ जो उसकी स्पीड है बहुत तेज़ बढ़ जाएगी और साथ साथ ही लाइट की स्पीड से किसी बंदे को आराम से ख़त्म कर सकता है। यहाँ पे पूरी लाइट की स्पीड से इसे नहीं दी जाएगी बिकॉज ये लेवल 1 की पिल है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने डैगर में वो पिल डालने लगता है। डैगर में जैसे ही वो पिल डालता है तो उस पिल की वजह से जो इफ़ेक्ट होते हैं वापस से शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर जो कांग होता है वो अपने वापस से स्पेस में पहुँच जाता है और वो पिल पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है। उस पिल के अब्जॉर्ब होने के बाद हम देखते हैं कि कुछ 3 पावर फिर से निकल के आती है। यहाँ पर अटैकिंग पावर के साथ साथ उसे डिफेंस पावर भी मिल चुकी है। अगर कोई भी उसके पास आता है तो मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर फिन आके उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें एक बात पता है, यहाँ पे मेरे को जो टीचर है उन्होंने एक अच्छी सी पिल दी है जो लेवल 2 से 3 की है। ये सुनने के बाद वो बहुत शौक होता है क्योंकि वो बताने लगती है ये पिल सबसे ज़्यादा ताकतवर पिलों में से एक में आती है, वो भी लेवल 1 के जो लॉर्ड होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसी वजह से उसको ये सारी की सारी चीज़ें दी जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको लेके बाहर आ जाती है जहाँ पर अरीना सेट होता है। यहाँ पर उसका टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था और वो कहने लगती है कि टीचर क्या आप मुझे कुछ बताने वाले थे। उसका टीचर कहने लगता है कि हम यहाँ पे 5 लोगों की टीम बना रहे हैं जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा तरक्की करे। और यहाँ पर कहाँ कहने लगता है कि हाँ मैं भी यहीं पर हूँ। जिसके बाद उसकी बहन कहती है मैं अपने ब्रदर के साथ ही टीम बनाना चाहूँगी और मैं किसी को भी अपनी टीम में नहीं रखने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़की उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि क्या मैं इसकी टीम में आ सकती हूँ, और वो जाकर डायरेक्ट यहाँ पे कांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरी टीम में नहीं आना चाहते, क्या तुम मेरी टीम में नहीं आओगे। और जिसके बाद हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे उसका टीचर ये देखते हुए बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कांग भी इन लोगों की टीम में रहे। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आप लोगों को कुछ अच्छे लोगों को टीम में लेना चाहिए, जैसे कि ये 8 पिल्स रिक्वायर वाले बंदे हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन दोनों के पास ये रिक्वायरमेंट है कि वो 8 पिल्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। और इन दोनों को दिखाते हुए वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। यहाँ पर वो तीनों उन लोग की बात नहीं सुनते, जिस वजह से वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। उन लोगों को इग्नोर करता हुआ देख के उन दोनों का दिमाग सनक जाता है और वो कहते हैं कि आखिर ये हमें इग्नोर कैसे कर सकते हैं इतनी आसानी से। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक बंदा उनके ऊपर एरो से अटैक कर देता है और वो एरो का अटैक डायरेक्ट जाके फिन को लगने वाला होता है, लेकिन फिन को यहाँ पे कांग प्रोटेक्ट कर लेता है अपने डैगर की मदद से और साथ साथ उसे साइड कर देता है, जिस वजह से फिन को एरो जाके नहीं लगता। जिसके बाद एक बंदा हैमर से उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर वो फिन को वापस धक्का देता है और साथ साथ उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है फिन को। और साथ साथ हम देखते हैं उस बंदे का हाथ भी बहुत गंदी तरीके से इस वजह से मुड़ गया था। यहाँ पर कांग अपना डैगर निकाल लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है बास्टर्ड, तुमने मेरी बहन पे हमला किया है, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो। ये सब देखते हो उसका टीचर बीच में आ जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि अगर कान ने हमला किया तो बंदा यहीं पे मारा जाएगा। जिसके बाद वो कहता है उसे ये फाइट करनी है तो उसे अरीना में आना होगा और साथ साथ यहाँ पे कम से कम 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। जिसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं अब कुछ पावरफुल बंदों को बुलाने की जरूरत है इन्हें ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कान कहता है ठीक है फिर तैयार कर लो अपने लोगों को और आ जाना यहाँ पे अरीना में, तुम लोग को ख़त्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग अरीना में आ जाते हैं। वो लोग अपने बंदों को लेके आए हुए थे लेकिन वो 3 ही थे और ये सब देखने के बाद टीचर कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे फाइट स्टार्ट नहीं होगी। वो लोग कहने लगते हैं क्या तुम्हारे पास 5 बंदे भी नहीं हो पाए, क्या तुम्हारी टीम में कोई डर के मारे आना ही नहीं चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कांग कहता है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ तुम लोग को मारने के लिए, तुम लोग फिक्र क्यों कर रहे हो इस बात की। जिसके बाद यहाँ पे टीचर कहने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हमें 5 बंदों की टीम चाहिए फाइट करवाने के लिए, हम इक्वल मैच रखना चाहते हैं। कांग की नज़र पड़ जाती है पीछे बैठी हुई 2 लड़कियों पर जो उनके मैच देख रही थी। वो उन दोनों को बुलाता है और कहता है कि तुम हम लोग के साथ यहाँ पे लड़ सकती हो। वो लोग भी इनवाइट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है और आगे खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए। सबके सब लड़कियाँ अपना वेपन तैयार करना शुरू कर देती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर फिन की आवाज़ आती है जो कि उन सबको रोक देता है और कहता है तुम लोग को अपना वेपन निकालने की भी जरूरत नहीं है, इन लोग के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और मैं इनको अकेला ही देख लूँगा। ये सुनने के बाद वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बादशाह हमें अकेला ही हराना चाहता है। कांग पूरी तरीके से तैयार था, अपना डैगर निकालता है और उन लोग पर अटैक शुरू कर देता है। सबके सब उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे हैमर से लेके एक एक चीज़ से। यहाँ पर निंजा वाले कुछ चीज़ें भी थी जिससे वो लोग अटैक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कांग उन सबको इजीली डिफीट कर रहा था। एक बंदा उसके ऊपर एक्स से हमला करता है लेकिन कांग उसे लात मार के पीछे फेंक देता है। एक बंदा हैमर से हमला करता है जिसे कांग इजीली डिफीट कर देता है और साथ साथ उस बंदे के मुँह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने डैगर के इस्तेमाल से उन लोग को शॉक भी देता जा रहा था लात मारने के साथ साथ। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा अपने 4 एरो के साथ तैयार
तैयार होता है और वो सोच रहा होता है कि इनमें से एक ना एक एरो डायरेक्ट जाके उसकी बॉडी में लगेगा, जिस वजह से वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद वो अपना एरो उसकी तरफ चला देता है। लेकिन यहाँ पे कांग किसी और से लड़ाई कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार था इस अटैक के लिए, क्योंकि उसे पता था पीछे से कोई ना कोई हमला करेगा। लेकिन तभी वो साइड हो जाता है और वो अटैक जाकर सीधा उन्हीं के एक बंदे को लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कांग को, जो कि अपना वेपन वापस समन करता है और कहता है आ जाओ फाइट में। जिसके बाद उसकी तरफ एरो आ रहा होता है, वो उन सबको लगातार डॉज करते हुए अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसकी जो बहन है फिन, वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है अपना फैन निकाल के, और कह रही होती है मैं जा रही हूँ उससे लड़ने के लिए, मुझे नहीं लगता कि कांग उन्हें अकेला संभाल पाएगा। लेकिन तभी उसे वो लड़की रोक देती है और कहती है तुम्हें आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कांग ने हमें कहा है कि वो अकेला लड़ने वाला है, तो हमें उसके मैच में नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो हैमर वाला बंदा इस बार खुद लाइट ट्री की यहाँ पे स्पीड से आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो लाइट को दूसरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है हमारे कांग की जो पावर होती है वो, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक धमाका होता है। इस धमाके के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा होता, वो सबके सब डर चुके होते हैं कि आखिर अंदर क्या होने वाला है, क्या कांग हार गया। लेकिन तभी हमें सामने कांग खड़ा हुआ दिखता है, जो कि बोल रहा होता है मैंने इन सबको पहले भी वार्निंग दी है। यहाँ पे बंदा बहुत खतरनाक तरीके से गिर चुका होता है, जिसे देख के सबके सब वहाँ से डर के भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यही लग रहा होता कि वो लोग बच पाएंगे। और ये लोग सबके सब भागना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धुआं हो जाता है चारों तरफ ग्राउंड में। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही धुआं साफ होता है तो यहाँ पर जो एरो वाला बंदा है वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो कांग था वो इन सब के लिए तैयार था और वो डायरेक्ट उसके पीछे से डैगर लाता है और कहता है तुमने फिर से गलती कर दी, मैंने कहा था तुम में से एक भी नहीं बचेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब के सब वहीं पर गिरे पड़े होते हैं, जहाँ पे कांग कह रहा होता है मेरे वाइट स्मोक से कोई भी नहीं बच पाया। ये देखते हुए टीचर बहुत शॉक होते हैं कि इसने अकेले ही सबको डिफीट कर दिया। अब उनकी जो यहाँ पर दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होता है कि आखिर लड़के के पास कितनी पावर है। लेकिन तभी उनके पीछे कोई मास्टर खड़ा होता है, वो कहता है क्या तुम जानते हैं इस लड़के को। ये सुनने के बाद वो टीचर कहता है कि हाँ, हमारे यहाँ जो मिलिट्री में एक बंदा था जो कि कुछ टाइम पहले मारा जा चुका है, जिसका नाम हमें बताया नहीं जाता। लेकिन वो समझ जाता है वो मास्टर और कहता है कि ये तो लगता है मेरे दोस्त का ही बेटा है जो कि अडॉप्टेड है। ये जानने के बाद वो कहता है कि मैं इस लड़के से खुद बातचीत करना चाहता हूँ और इस बीच में तुम बिल्कुल भी नहीं आ सकते। ये सुनने के बाद वो टीचर आसानी से मान जाता है, क्योंकि इस बंदे ने अकेले ही सबसे ज़्यादा पावरफुल घोस्टों को मारा हुआ था, जो कि इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पावरफुल घोस्ट के लिस्ट में आते थे। जहाँ पर हम देखते हैं वो क्या लगता है ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, लेकिन फिर भी ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यकीन था ऐसा कोई ना कोई बंदा तो ज़रूर मिलेगा मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं वो डायरेक्ट आके कांग के सामने खड़ा हो जाता है। कांग बहुत शौक होता है और बंदा कहता है कि क्या तुम उसी के बेटे हो। ये यहाँ पे हमें नाम फिर से नहीं बताया जाता, जहाँ पे कांग कहता है कि हाँ मैं उसी का बेटा हूँ। ये सुनने के बाद बंदा कहता है मुझे यकीन था तुम उसी के बेटे होगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा मैंने बहुत कम देखे हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन एक घोस्ट को सील करते वक्त वो मारे गए थे और मुझे आज तक उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आखिर मैं उनका फ्रेंड होने के नाते उनके साथ क्यों नहीं था उस वक्त में। जिसके बाद वो कहने लगता है लेकिन मुझे यकीन था कभी ना कभी उनका कोई ना कोई चाइल्ड यहाँ पे आएगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें एक गेम का ऑप्शन देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ ये खेलना चाहोगे। जहाँ पे वो कहता है क्या कि तुमने मेरे कपड़े को टच कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक जगह ले जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो कहता है कि कौन सी जगह, जहाँ पर वो बताने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेस है। जिसके बाद कांग हमला कर देता है उसके ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर टीचर था वो डायरेक्ट उसको दूर फेंक देता है। यहाँ पे कांग समझ जाता है कि वो नॉर्मल बंदा तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद वो उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने हाथ को और पाँव को हिला रहा था, जिस वजह से वो डैगर निकाल लेता है और डायरेक्ट जाता है उस मास्टर पर अटैक करने के लिए। यहाँ पे मास्टर वापस से फिर पूरी तरीके से तैयार था और वो एक हाथ मारता है और उसके डैगर के साथ साथ यहाँ पे कांग वापस से उछल जाता है। कांग के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस बंदे से लड़ पाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना डैगर छोड़ता है और उसके कपड़े पकड़ने के लिए वापस पीछे आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो मास्टर वापस से अपने आप को बचाने के लिए हटता है और बहुत तेज़ी से उसके ऊपर हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस छोटी मोटी ट्रिक से मुझे हरा सकते हो। जिसके बाद हम कांग को देखते हैं वो अपने हाथ को बिल्कुल भी छुड़ा नहीं पा रहा था और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जैसे अगर कुछ देर और ऐसा रहा तो यहीं पर मारा जाएगा। और जिसके बाद वो उसको वापस से फेंक देता है। ये मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसने लेजेंडरी जो घूस थे उन्हें हरा रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं फिन को जो चीखते हो कहती है कांग क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं कांग एकदम से बेहोश हो चुका था। यहाँ पे फिन उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे वो मास्टर भी आता है और कहता है रुको मुझे देखने दो आखिर इस लड़के को हुआ क्या
है। जिसके बाद हम देखते हैं उस मास्टर को जो कि आगे बढ़ता है और कहता है मैं चेक करता हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो उसकी एक नफ्स को छूता है वो कहता है नहीं, ये लड़का जिंदा है और साथ साथ ये अभी उठा हुआ है। और जिसके बाद हम देखते हैं कांग डैगर को उछालता है और डैगर के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखते हुए मास्टर कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है। और कांग कहता है आखिर वो कहाँ गया, मैं उसको बस टच करने वाला था, कुछ पल की दूरी थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है अगली बार अगर वो मिला तो मैं उसे बिल्कुल टच कर ही दूंगा। जिसके बाद हम उस मास्टर को देखते हैं जो ऊपर खड़ा होकर उसे देख रहा था और कह रहा था ये शायद बहुत साल हो गए मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल किए हुए, ये शायद वही बंदा है जो मुझे अपने लिए चाहिए था। और कह रहा होता है कि बहुत कम लोग हैं जो मुझे मेरी पावर का इस्तेमाल करने पे मजबूर करते हैं। जहाँ पे उसका टीचर आता है और कहता है कि तुम लोग को वापस से अपने कैंप में जाना चाहिए, मतलब घर में जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, आज तुमने बहुत ज़्यादा फाइट कर ली है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो बंदे थे वो आने लगते हैं धीरे धीरे और कहते हैं कि यहाँ पे फाइट तो खत्म हो गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और यहाँ पे उनकी टीम का जो नाम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि किसी ने भी कांग को अकेले फाइट करते हुए नहीं देखा था, इसलिए उनकी टीम का नाम बहुत ज़्यादा ही फेमस हो चुका था स्कूल में। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कांग सोने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उस बंदे को आखिर में डिफीट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को उस पहाड़ी पे ले जाने का वादा किया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट रहते हैं और वहाँ हर कोई बंदा नहीं जा सकता। जिसके बाद वो अपने हाथ को देख रहा होता है और कह रहा होता है बस मैं उसे टच करने वाला था, तभी उसके हाथ में एक बैंड आ जाता है। ये देखते हुए बहुत शौक होता है और खड़ा होता है। उसके सामने वही मास्टर खड़े होते हैं जो कि आराम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आँख खुली गई, यहाँ पे कहाँ क्या लगता है कि मास्टर आप यहाँ कैसे है। जिसके बाद मास्टर कहने लगता है मैंने यहाँ ले जाने का वादा किया था, मैं तुम्हें वहाँ ले जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वहाँ पर जाने के बाद ट्रेनिंग करोगे और बिल्कुल भी ट्रेनिंग में कोई भी कमी नहीं होने वाली। जिसके बाद वो बाबू से कहने लगता है तुम्हारे डैड और मॉम ने मिलकर जिसके घोस्ट को सील किया था वो कुछ ही साल में शायद वापस से आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल घोस्ट था और उसे सील करना मुमकिन तो नहीं था, पर तुम्हारे मॉम डैड ने अपनी जान दे के किया था। जिसके बाद वो कहने लगता है मैं तुम्हें वहाँ ले जाने वाला हूँ, तो वहाँ के लिए कल पूरी तरीके से तैयार रहना, कल हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे और साथ साथ इस बैंड को अपने हाथों में पहन लेना जो कि ये साइन होगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। और ये सब कहते हुए वो कह रहा होता है कि मुझे यकीन है कि तुम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करोगे और मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट हंटर बनो। जहाँ पे कांग क्या लगता है कि वो अपना पूरी तरीके से ट्रेनिंग में ज़रूर देगा ध्यान और साथ साथ यहाँ पर ज़रूर उसके लिए जो वो चाहता है करके दिखाएगा। यहाँ पे कांग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे यहाँ पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जो नॉर्मली किसी को जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन उसे ये बात पता थी कि उनके टीचर्स उन्हें वहाँ जल्दी लेके जाने वाले हैं, पर कांग चाहता था वो वहाँ पर अकेला जाए। और उसे कहने लगता है कि आप क्या मेरी मदद इसी वजह से कर रहे हैं कि आप मेरे जो पेरेंट्स थे उनके फ्रेंड हैं। यहाँ पे क्या लगता है कि मेरी और भी कोई बात नहीं है जिस वजह से मैं तुम्हारी कर रहा हूँ मदद, और यही बस एक बात है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना बैग पैक करने लगता है। उसका जो यहाँ पर जो मास्टर था वो कहने लगता है तैयार हो जाओ, हम लोग वहाँ जल्दी आने वाले हैं। वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर घोस्ट जो था बस का 44 नंबर का वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और बाहर आके अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसकी तरफ कुछ चीज़ें आती हैं और उसके सारे के सारे घोस्ट फ्रेंड को ख़त्म कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो घोस्ट बहुत ज़्यादा शौक था कि आखिर उसके ऊपर किस मास्टर ने हमला कर दिया, क्योंकि वो अभी फिंगलॉक एकेडमी के अंदर ही था और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कोई पंगा लेने नहीं जाता इससे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और कोई नहीं, वही मास्टर आ चुका था वो जो वहाँ जो पहाड़ था वहाँ पर जाने से पहले इससे फाइट करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ, मुझे पता है तुम एक लेजेंडरी घोस्ट हो। यहाँ पे उसे कांग छुप के देख रहा होता है और कह रहा होता है मतलब वो एक लेजेंडरी घोस्ट था, शायद इसी वजह से हम उसके सामने कुछ मिनट भी नहीं टिक पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कांग उन लोगों को घूर ही रहा होता है और देख रहा होता है उन लोगों की फ़ाइट, क्योंकि उसके मास्टर ने बोला था कि वो बिल्कुल भी बाहर ना आए वहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं उस लेजेंडरी घोस्ट को जो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने लगता है अपने अंदर सारी की सारी पावर भरने के बाद। जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी बस को स्टार्ट करता है और डायक उसी मास्टर के ऊपर चढ़ाने वाला होता है। वो मास्टर भी पूरी तरीके से तैयार थे उस घोस्ट से लड़ने के लिए। जैसी बस आकर उस मास्टर से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी वो मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर पावरफुल होती है और हम देखते हैं उस बस को वो वहीं पर रोक देता है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा पावर लगाया था कि सारी की सारी ज़मीन फटने लगी थी और इस वजह से जो घोस्ट था डैग उसके हाथों में आ गया था। यहाँ कांग जो होता है वो भी दूर जाने लगता है, इतनी तेज़ यहाँ पर प्रेशर और हवा थी, लेकिन कांग किसी पेड़ को पकड़ के अपने आप को वहीं पर रुका रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ
पर जैसे ही मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उस घोस्ट को पकड़ने के लिए, तभी वो अपने साइड डायमेंशन खोल लेता है ताकि वो घोस्ट कहीं से भी आए तो वो डायरेक्ट उसे पकड़ ले। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से घोस्ट हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जैसे ही घोस्ट बाहर आता है किसी डायमेंशन से, तभी उसकी बॉडी के पूरे पार्ट्स कट चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारे के सारे डायमेंशन थे उनके अंदर यहाँ पे उस मास्टर ने ब्लेड्स लगा दिए थे ताकि वो घोस्ट वहीं पे मारा जाए। लेकिन वो घोस्ट वापस से बाहर आ जाता है और तभी वो मास्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, शायद अब तुम मरने वाले हो, तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच सकते। लेकिन तभी वो घोस्ट अपनी पावर को वापस से यहाँ पर इंक्रीज करता है, जिस वजह से मास्टर भी पीछे जाके गिर जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल घोस्ट नहीं था, वो एक लेजेंडरी घोस्ट था। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही फ्लो होने लगती है और वो अपनी स्किल का यूज़ करता है, जिस वजह से जो बस थी वो वापस से पीछे से आती है और डायरेक्ट उस मास्टर से टकराने वाली होती है। पर वो मास्टर जैसे ही उस बस पे हाथ लगाते हैं वो बस पूरी तरीके से पिचक जाती है और वो घोस्ट बहुत स्पीड से वहाँ से भागते हुए कहता है, तुम अगली बार मुझसे नहीं बचने वाले, तैयार रहना। इसी के साथ मास्टर कह रहे होते हैं कि उस घोस्ट को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। जहाँ पे कांग क्या लगता है, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं, आपने वादा किया था कि हम लोग डायरेक्ट वहाँ उस माउंटेन पे जाने वाले हैं। जिसके बाद मास्टर कहता है मैं जल्दी लौटूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर से कुछ फूल्स जो होते हैं, फ्लावर्स, वो गिरने लगते हैं। यहाँ पर जो मास्टर था वो अपने एक स्पेल का यूज़ करता है ताकि जो घोस्ट की स्पेल थी उसे रोक सके, और साथ साथ जैसे ही वो इस स्पेल का यूज़ करता है वहाँ पे एक मिरर टूट जाता है। ये देखते हुए कांग बहुत शौक होता है और सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, यहाँ पर वो लोग ऐसे ऐसी पावर का यूज़ कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो मास्टर वहाँ से उछलते हुए कहते हैं कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम यहीं पर रुको और इंतज़ार करो मेरा। जिसके बाद हम देखते हैं कांग इंतज़ार कर रहा होता है और तभी उसे पता चलता है उसके पीछे से भी कुछ घोस्ट आ रहे हैं, तो वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके पास और भी कोई भी तरीका नहीं था। तभी वो घर पहुँच जाता है, जिसके बाद उसे उसकी पिल मिल जाती है जो कि उसी लड़की की फ्रेंड ने भेजी थी, क्योंकि उसने उस बंदे को मार डाला था उसकी फ्रेंड के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं उस पिल को देखने के बाद कांग बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है मुझे यही पिल चाहिए थी बहुत टाइम से। जिसके बाद हम देखते हैं कांग कहता है इस पिल के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। तभी उसकी शैडो आती है और उस पिल को उसके हाथ से ले लेती है और कहती है इस पिल का ख्याल मैं रख लूँगा। जिसके बाद वो कहने लगता है आखिर क्या बात है, तो उसकी शैडो कहती है ये पिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और साथ साथ इस पिल से तुम्हारी भी पावर बनने वाली है क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी का भी एक हिस्सा हूँ। जिसके बाद जैसी उसकी जो शैडो होती है उस पिल को ऑब्जर्व करती है, यहाँ पर कांग को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर महसूस होती है। और जिसके बाद हम देखते हैं जो कांग है वो वहीं पर बैठ जाता है और यहाँ पर हमारे दिखाई देता है कि जो कांग है उसके सिर पे कुछ आने लगा है अजीब से निशान, और साथ साथ उसकी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और यहाँ पे हमें उसकी आंखें रेड भी दिखाई देती है, जिसके पास अब बहुत ज़्यादा पावर हो चुकी है क्योंकि उसने जो रेड पिल ऑब्जर्व की थी वो उसकी बॉडी और डैगर के अंदर कुछ नई एबिलिटीज़ को अनलॉक कर देती है, जिस वजह से जो उसकी स्किल थी वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पर इस बात से कांग बहुत ज़्यादा ही खुश था। तभी हम देखते हैं एक लाइट चमकती है उस रेड पिल के अंदर से जो कि डायरेक्ट आसमान की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर इस बार उसके 3 पावर से पावर अनलॉक हुई थी जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। जिसके बाद वो कहने लगता है मुझे ऐसी पावर मिलती रहे तो आने वाले वक्त में मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। इसके बाद उसको वापस से उसी लड़की का घोस्ट दिखाई देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त से वादा कर चुका हूँ और मैं इस वादे को जरूर निभाऊंगा। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके मास्टर शायद उस घोस्ट से लड़के आ चुके होते हैं। यहाँ पे कांग और मास्टर आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं उस माउंटेन की तरफ, जिस माउंटेन में उन्हें जाकर यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कांग को। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर आपको परमिशन कैसे मिली यहाँ आने की, और वो सारी की सारी चीज़ उससे डिटेल में पूछते हुए जा रहा होता है। तभी वो लोग उस माउंटेन पे पहुँचते हैं, जाके रखवाली के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या तुम मेरे साथ टीम बना के आना चाहोगे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। ये सुनने के बाद कांग डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है वो अपने मास्टर के साथ आया है। लेकिन वो बंदा उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुमने क्या कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आने वाले। जिसके बाद ही हम देखते हैं उसके मास्टर को देखकर यहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि उसका जो मास्टर होता है वो इस जगह का चीफ होता है, वो इन सबको संभालने की जिम्मेदारी लेकर बैठा है। तभी हम देखते हैं सारे के सारे लोग उसके सामने आते हैं और झुकना शुरू कर देते हैं और उसे बो करते हुए कह रहे होते हैं कि मास्टर हमसे गलती हो गई है, और साथ साथ वो कह रहे होते हैं कि ये क्या आपका स्टूडेंट है, हम लोग इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। सुनने के बाद मास्टर कहते हैं इसका मैं खुद संभाल लूँगा, तुम लोग बस इस जगह की प्रोटेक्शन करो। जिसके बाद मास्टर उसको उस गुफा के पास लेके जाते हैं जहाँ पे हज़ारों मॉन्स्टर को और साथ साथ जो घोस्ट है उनको सील किया गया है।
उस जगह का जैसे ही वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है, यहाँ पर ये सब देख के कांग बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा होता है और वो लोग सीढ़ी से नीचे जाते हैं, जहाँ पर उसका टीचर वापस से उसे डिटेल में बताने लगता है कि अभी उसे ज़्यादातर पावरफुल घोस्ट से हमला नहीं करना और उसे सिर्फ सेकंड लेवल के घोस्ट पर हमला करके उसे डिफीट करना सीखना है, जिसके बाद उसे थर्ड लेवल पे भी जाने का मौका मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं अंदर जाते ही बहुत सारी फायर जल रही होती है। यहीं पर कांग सोचने लगता है कि आखिर उसे अब क्या करना है। तभी उसका जो यहाँ पर जो मास्टर था उसके हाथ में एक चीज़ देता है, जिसको देते हुए कह रहा होता है, यहाँ से बाहर और अंदर जाने की तुम्हें मैं परमिशन दे रहा हूँ और साथ साथ अंदर जाने के बाद तुम्हें डायरेक्ट घोस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अंदर जाने के बाद तुम्हें तैयार रहना चाहिए कि हर पल कोई ना कोई घोस्ट तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है कहीं से भी। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक था कि क्या वो यहीं रहने वाला है, जिस वजह से उसे यहाँ के कमरों की चाबी मिली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंदर जाते ही बहुत सारे घोस्ट निकलना शुरू हो जाते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर आके कांग के ऊपर हमला करने लगते हैं। और सारे के घोस्ट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे, क्योंकि सारे के सारे घोस्टों को यहाँ पर सील किया गया था। वहाँ पे उसके पहुँचते ही सारे के सारे घोस्ट निकलना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर कांग के ऊपर हमला करने के लिए चारों तरफ से घोस्ट आ रहे होते हैं। पर कांग समझ चुका था कि अब उसे हर जगह पर तैयार रहना होगा। जिसके बाद वो अपना डैगर निकाल लेता है और डायरेक्ट फाइट करना स्टार्ट करता है। वो एक एक घोस्ट को बहुत स्पीड से डिफीट कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि आने वाले वक्त में अभी उसको और भी पावरफुल बनना है अपने बहन और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टील मॉन्स्टर आता है, जो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टरों में से एक होता है इन बच्चों के लिए तो बिल्कुल। और जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कांग बहुत ईजिली वहाँ से बच जाता है और कहता है अगर इसका एक भी अटैक मेरे ऊपर पड़ा तो मैं मारा जाऊँगा। तभी कांग उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो यहाँ पर डिफीट नहीं होता, बल्कि दो और लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो कि स्टील मॉन्स्टर ही होते हैं। वो दोनों के दोनों घोस्ट आकर डायरेक्ट कांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। कांग बहुत ईजिली उन लोग को डिफीट कर रहा होता है, क्योंकि उसे तरीका पता चल चुका था कि आखिर इनको किस तरीके से डिफीट करना है। लेकिन उनके वार से बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके हाथ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कांग बहुत मुश्किल से उनके अटैक से बचते हुए उन लोगों पर लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन उन लोग की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं थी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर घोस्ट को यहाँ पर बांध के रखा गया था। लेकिन यहाँ पर कांग बहुत स्पीड से उन लोगों को ख़त्म करता हुआ जा रहा था और साथ साथ उसको नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उसकी स्किल इंप्रूव होती जा रही है, पर उन सब पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मॉन्स्टर बने थे वो सारे के सारे वापस रिवाइव हो जाते हैं और वापस से मरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग बहुत स्पीड से उनके ऊपर अटैक कर रहा था। कांग को ये पता चल चुका था कि उनके मेन कोर पे अटैक करने पर ही वो मरेंगे, और साथ साथ इसी के साथ कांग को बहुत सारी यहाँ पर पिल मिलती जा रही थी, जिस पिल को लेने के बाद कांग बहुत ज़्यादा खुश था और उस पिल को डायरेक्ट वो ऑब्जॉर्व करता जा रहा था ताकि उसकी पावर लगातार बढ़ती रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसी पिल मिलती है जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको एक नई स्किल मिलती है और साथ साथ एक नया आर्मर। वो आर्मर और स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिससे उसके डैगर में डालने के बाद उसे पता चलता है कि इस स्किल को यहाँ पर यूज़ करते ही उसके पास एक आर्मर आ जाएगा, जिससे उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होगा। और हम देखते हैं इस आर्मर को पहनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा औसम लग रहा है और यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, इस चाहत में कि शायद उससे वापस से कोई ऐसा ही क्रिस्टल मिलेगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उनके अटैक का बिल्कुल भी कांग के ऊपर असर नहीं हो रहा था इस आर्मर की वजह से, और वो ईजिली इन लोगों को डिफीट कर रहा था बिना इस चिंता के कि वो मारा जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस वजह से जो कांग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और लगातार उसे इस तरीके की पिल मिल रही थी, लेकिन अब वो उन्हें खाने के बजाय अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी उसका मास्टर उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें ये सारी की सारी पिल अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब करनी है ताकि आने वाले वक्त में तुम अपने आप को और भी पावरफुल बना सको। तभी हम देखते हैं कि कांग अब यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ चुका था। यहाँ पे उसका मास्टर कहता है कि तुम्हें खुद पका के खाना होगा और साथ साथ यहाँ भी तुम्हें कैंप लगाना होगा। यहाँ पर कोई भी कमरे नहीं है जहाँ पर तुम आराम से रह सको, और साथ साथ तुम्हें यहाँ पर हर वक्त तैयार रहना चाहिए, कोई भी घोस्ट तुम पर अटैक कर सकता है। ये सुनने के बाद कांग कहता है कि यहाँ के 100 मीटर की दूरी तक के लिए मैंने सारे मॉन्स्टर साफ कर दिए हैं, पर मुझे यकीन है कोई ना कोई वापस अटैक करेगा। यहाँ पे उसका मास्टर उसे कहने लगता है कि उसे हर पल तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ वो उसे बहुत सारे राज बताता है, जैसे कि वो लेजेंडरी से ऊपर भी कई ऐसे घोस्ट होते हैं जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सुनने के बाद कांग बहुत ज़्यादा शौक होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक ना किताब और ना ही कहीं पर मैंने ये पढ़ा है कि लेजेंड से भी ऊपर कोई घोस्ट होते हैं, और उससे ज़्यादा पावरफुल घोस्ट आखिर किस तरीके के होते हैं। यहाँ पे उसका मास्टर कहने लगता है ये जानना अभी उसके बस में तो नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो उसके बारे में उसे खुद पता चल जाएगा। ये सारी की सारी बातें समझाते हुए उसका मास्टर वहाँ से निकलने लगता है और कहता है अब उसे हर रोज़ के लिए रेडी रहना होगा। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वापस से कांग फाइट करते हुए कह रहा होता है कि मैंने अच्छी खासी फिल अप जमा कर ली है।
ये कहते हुए कांग वापस से तैयार हो जाता है अपनी फ़ाइट के लिए और अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन तभी वो वहाँ पर खड़ा होता है और तभी वहाँ पर उसको एक आवाज़ आती है जो कि उसके मास्टर की होती है। उसके मास्टर वापस से आ चुके थे 2 हफ्तों बाद। वो कहता है मास्टर बहुत टाइम बाद आपको देखा। उसका मास्टर कहता है कि चलो आज मैं तुमसे फ़ाइट करके ज़रूर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर आखिर किस तरीके से और कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इन टाइम में। ये सुनने के बाद यहाँ पे कांग बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि बहुत टाइम बाद वो अपने मास्टर से वापस फ़ाइट करने वाला था। यहाँ पर वापस से अरीना में जाते हैं जहाँ पर उसके मास्टर ने वापस से अरीना सेट कर रखा था और वो कहता है यहाँ पर शायद तुम्हें आज कुछ स्पेशल भी मिल सकता है। ये सुनने के बाद वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डार्क एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही थी। ये देखने के बाद वो अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट यहाँ पर सील है क्या, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एनर्जी और ईविल एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर मैं कुछ टाइम और कर रहा तो यहाँ पर एनर्जी मुझे ख़त्म कर देगी। तभी उसकी बॉडी पर कोई काबू कर लेता है और तभी उसके मास्टर पीछे घूम के देखते हैं और कहते हैं मुझे यकीन था ये घोस्ट उसके ऊपर काबू कर लेगा। और वो लगातार उसे पीटने लगते हैं क्योंकि वो यहाँ पर जो कांग था वो अपने मास्टर पर अटैक कर रहा था। उसके मास्टर उसको दूर फेंक दे रहे थे लगातार अपने अटैक से, जिसके बाद वो अपनी एक वेल निकालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो लगातार बजाना शुरू करते हैं, जिस वजह से जो कांग के ऊपर मास्टर ने अभी हमला किया हुआ था उसके दिमाग पर वो अभी छोड़ने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो एक जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है एक बंदे को जो कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके की दवा बनाऊँ जिससे मैं किसी भी बंदे को जिंदा कर सकूँ और वो कभी भी ना मर पाए। ये सुनने के बाद यहाँ पर उसका जो मालिक होता है वो आ जाता है और कहता है आखिर तुम बच्चे कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें कई बार बताया तुम्हारे अगर मदर फादर मर चुके हैं या भाई मर चुका है तुम उसे ज़िंदा नहीं कर सकते और ये सब सिर्फ घोस्ट होते हैं। अगर कोई मर के वापस आता है तो वो एक घोस्ट होता है। जहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग ज़िंदा भी रहें, वो घोस्ट भी ना हो और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी रहें, उन्हें कोई भी ना मार सके और वो हमेशा ज़िंदा रहें। सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हाथ मार के उसके सारे के सारे सामान को गिरा देता है और कहता है ये बहुत बेकार बात है, तुम यहाँ पर नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे कांग कह रहा होता है कि उस बंदे ने वापस से उसे मार डाला, उसने अपने मास्टर को ही मार डाला ताकि वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सके। यहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है मास्टर आपको मेरे बीच में नहीं आना चाहिए था, मैं नहीं चाहता था मैं आपको मारूं पर मुझे यह करना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं वो रोते हुए हंस भी रहा होता है और कह रहा होता है शायद मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कांग कह रहा होता है उसकी नज़र मेरे पर अभी तक नहीं पड़ी है, लेकिन तभी बंदा कांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेल की वजह से कांग की आँख खुल जाती है। उस बेल की वजह से आँख खुलने के बाद वो कह रहा होता है आखिर मास्टर मेरे साथ हुआ क्या था। यहाँ पर उसका मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर एक घोस्ट ने अटैक किया था, वो भी तुम्हारे ब्रेन पर, ताकि वो तुम्हारे दिमाग पे काबू कर सके। यहाँ पे कांग कहने लगता है मेरे साथ शायद पहले भी ऐसा हुआ है और साथ साथ आपके हाथ में जो बेल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है। जिसके बाद उसका यहाँ पर मास्टर कहता है कि तुम मेरे से आगे आगे चलो, आगे तुम्हारे लिए कुछ और भी है। जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद उसका मास्टर कहने लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट को रखा गया है, तुम उससे आज़ाद करने का कभी मत सोचना। वहाँ पर जाते ही एक एनर्जी निकलती है, लेकिन उसे मास्टर डेस्परेट कर देते हैं और साथ साथ कहने लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट है, शायद तुम ये भी कह सकते हो कि इस गुफा का सबसे ज़्यादा पावरफुल घोस्ट में से एक है। इसे मैंने सील किया था यहाँ पर इस सील की मदद से, और इस सील को हटाने के बाद इस घोस्ट को काबू करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि इसके हटते ही वो घोस्ट वापस आज़ाद हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो कांग होता है वो कह रहा होता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। ये सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि बहुत ज़्यादा, शायद तुम इसे कभी भी काबू भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरीना में फ़ाइट हो रही होती है। ये और कहीं नहीं कांग के स्कूल का ही सीन होता है, जहाँ पे सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो अरीना में फ़ाइट कर रहे थे लगातार, क्योंकि उन्हें एकेडमी से बाहर उस माउंटेन पे जाना था उसके लिए। तभी हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे उसका मास्टर और कांग बाहर आ चुके थे। यहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें अब तैयार रहना चाहिए, कुछ हफ्ते बाकी हैं जहाँ पर तुम अपनी तैयारी कर सकते हो और भी फाइटिंग स्किल को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद स्कूल के सारे स्टूडेंट यहाँ पे वैसे भी आने वाले हैं। ये सुनने के बाद कांग कहता है मुझे और भी टाइम चाहिए था ताकि मैं और भी पावरफुल मास्टर के ऊपर अटैक करके उन्हें ख़त्म कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं एक फ़ोटो को, जिसके अंदर एक बंदा होता है जिसे इस बार उसे ख़त्म करना है। ये उसी लड़की का कातिल है। हम माउंटेन पे देखते हैं जहाँ पर सबके सब यहाँ पे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी वो सारी की सारी लड़कियाँ जो 4 लड़कियाँ थे उनकी टीम में वहाँ पर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उनमें से एक लड़की पीछे से ही उनसे हट जाती है दूर और वहाँ से भाग रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे के सारे लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं कि कांग हमें ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, वो यहाँ पर खुद पहुँच जाएगा, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई हमें जल्दी मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर अपना टेंट लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पर
टेंट लगा कर ही रहना होगा, जहाँ पर वो लोग अपना टेंट लगाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदे कहने लगती है कि मुझे अपने 100 मीटर के आसपास कोई भी घोस्ट ऑरा यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर टेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उन्हें किसी बंदे की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसे ख़त्म करने में। और ये कहते हुए कह रहा होता है मैं तुम सबकी मदद कर दूंगा एक एक करके। और यहाँ पर वो बंदा और कोई नहीं उसी लड़की का कातिल था जिस लड़की को कुछ टाइम पहले हमने देखा था घोस्ट बना हुआ। यहाँ पे वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हम लोग ये सारा का सारा खुद ही संभाल लेंगे काम। लेकिन वो लड़की उनमें से एक कहने लगती है हाँ क्यों नहीं, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते। उसे देखते हुए वो लड़का सोचने लगता है कि कुछ टाइम पहले ऐसी एक लड़की थी जिसके साथ हम लोगों ने कुछ किया था और जिस वजह से वो आज मारी जा चुकी है, शायद अगली यही होने वाली है और पैसों के दम पे इस बार भी हम लोग बच जाएंगे। और यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि क्यों नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन तभी उनके बीच यहाँ पर कांग आ जाता है और कहता है क्या ज़रूरत है उसकी मदद करने की, मैं हूं ना यहाँ पर। और ये सुनने के बाद बंदा बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से उन दोनों के बीच में आ गया था। वो बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन हो। यहीं पर फिन कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। यहाँ पर कांग कहने लगता है कि कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया क्या। तभी फिन गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने इतना लेट क्यों लगाया। कांग कहने लगता है उस लड़के को कि तुम यहाँ से जा सकते हो, इन लोगों के टेंट लगाने में मैं खुद इनकी मदद कर दूंगा। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे पता चल चुका था ये वही बंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो कांग है उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि उन्हें इस जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रहना होगा क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लोगों से भरी हुई है और साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। यहाँ पर रहना उनके बस में तो नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगता है उस लड़के से दूर रहना। जिसके बाद हम एक उस लड़की को देखते हैं जो उन्हीं की ग्रुप की थी, वो वहाँ पर जाती है और उस मॉन्स्टर की सील को हटा देती है जिस मॉन्स्टर की सील पे उसके मास्टर ने बहुत मुश्किल से काबू किया था। हम उस देखते हैं कि उस सील के हटते ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपने आप को रिलीज़ कर लेता है और खड़े होते कहता है आखिर तुम कौन हो लड़की जिसने मुझे इतने सालों बाद जगाया है। वो लड़की से पूछता है कि यहाँ पर कितने साल बीत चुके हैं मुझे लगे हुए सील में, जहाँ पे वो लड़की कहने लगती है लगभग 500 साल। ये सुनने के बाद वो कहता है मुझे पता है तुम्हें किसी घोस्ट ने पजेस नहीं कर रखा, तो बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। जहाँ पे वो लड़की कहने लगती है मैं तुमसे बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ पावर्स दो और साथ साथ कुछ बहुत पावरफुल स्किल और साथ साथ तुम मेरे साथ हमेशा रहो। और ये सारी की सारी चीज़ वो उससे मांग रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें करना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, आखिर मैंने तुम्हें आज़ाद जो किया है। ये सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो क्या तुम मेरी मास्टर बनने के लिए आई हो, तो तुम गलत सोच रही हो, मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता हूँ। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कैंप सेट करने के लिए और सारे के सारे लोग अपना कैंप सेट कर चुके होते हैं। यहाँ पर टीचर उन्हें लेके जा रहे होते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे फाइट कर सके घोस्ट से और साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके। तभी हम देखते हैं कि फिन के सामने कोई घोस्ट आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और यहाँ पे वो कांग को पकड़ लेती है और कहती है कि वो घोस्ट वहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि कांग अब नहीं एक अटैक के साथ जो सामने घोस्ट खड़ा होता है उसे डरा देता है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दूसरी लड़की थी वो भी डर के आ जाती है और कहती है यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट हैं। ये सब देखते हो वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सारी लड़कियाँ उससे जाके चिपक रही है, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी टीम में आ जाए ताकि सारी लड़की हमसे भी आके चिपके। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का उसे वहाँ पे इनवाइट करता है और कहता है तुम लड़कियों को छोड़ के क्यों ना हमारे साथ कुछ देर यहाँ पर आओ और हम लोग आगे जाके लोगों को ख़त्म करते हैं, फाइट करके सारे के सारे घोस्ट को ख़त्म करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पीछे एक डैगर लेके तैयार था यहाँ पे कांग के ऊपर अटैक करने के लिए और अंधेरा देख के वो कांग के ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कांग को इस बारे में पता था और वो इसको मारने का ही इंतज़ार कर रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं उसको अटैक को कांग ईजिली रोक लेता है क्योंकि अब उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है तो नाइफ का उसके ऊपर जल्दी इस्तेमाल नहीं होने वाला और कोई भी यूज़ नहीं है उसके ऊपर। जहाँ पे हम देखते हैं उसकी नाइफ को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंकते हुए कहता है कि तुम वही हो ना जिसने उस लड़की को मारा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ने वाला हूँ, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, तुम यहाँ से मरने के बाद ही वापस लौटोगे। जिसके बाद वो बंदा अपना यहाँ पर पावरफुल जो वेपन होता है वो सामान करता है लेकिन कांग भी पूरी तरीके से तैयार था उससे फाइट करने के लिए। यहाँ पे कांग डायरेक्ट अपने आर्मर को पहन लेता है और कहता है मरने वाला तो वैसे भी है ही है और क्या ही पता वो किसी को बता ही भी नहीं पाएगा कि आखिर उसे किसने मारा। जिसके बाद वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा शौक होता है उसको देख के क्योंकि आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था देखने में ही। जिसके बाद हम देखते हैं उसका सर पटकता है और लगातार उसके ऊपर पंच करना शुरू कर देता है उसे मार डालने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे के मुंह से खून निकल जाता है, वो उठने के काबिल नहीं था। कांग अपनी ड्रेस को वापस अंदर रख लेता है और कहता है क्या तुम आगे फाइट करने वाले हो मेरे से, और इसी के साथ वो एक और पंच उसके मुंह पे मार देता है जिस वजह से जो बंदा था वो लगातार पीछे जाके गिरता है और वो उसके अटैक को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सह पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा यहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कांग उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था और इसी के साथ वो वापस से उसके ऊपर
अटैक करता है, जिस वजह से जो कांग था वो वहीं पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके अटैक के बाद भी एक मॉन्स्टर आता है और उस बंदे का गला पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर अपने ज़ुबान से उस बंदे का गला लगातार दबाने लगता है, जिस वजह से वो बंदा सांस नहीं ले पा रहा था और साथ साथ उसके मुंह में चला गया था। कांग कहता है कि कोई बात नहीं, इस मॉन्स्टर को भी मैं ही मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को खाने के बाद वो मॉन्स्टर का पेट फूल चुका था, लेकिन कांग उसका पेट फाड़ते हुए उन दोनों को एक साथ ही यहाँ पे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद कांग कहता है कि उनमें से कोई भी नहीं बच सकता। जिसके बाद हम देखते हैं लड़कियाँ आती है और कहती है कि आखिर वो बंदा कहाँ गया था जो तुम्हारे साथ था। वो कहने लगता है कि पता नहीं यार, वो वहीं पर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ भी देख लेती है कि वो सब के सब वहीं पर मरे हुए हैं, मॉन्स्टर और साथ साथ वो लड़का भी। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही हैरान थी और सोच रही थी आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन वो कहती हैं कि हमें शायद यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सुनने के बाद कांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि कांग और जो फिन थी वो दोनों के दोनों वहाँ से निकलने लगती हैं, लेकिन कांग उस लड़के से जो पोटली निकली थी जेम से, जितने भी पैसे गए सारे के सारे। देखो वीडियो तो खत्म हो चुकी है, बट अगर तुम इस वीडियो के ओनर को सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ओटाकू एक्स को उसके मेन चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जाके ओटाकू एक्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसने इस वीडियो को बनाया है, जिसको मैंने यहाँ पर उठा के इस वीडियो पर डाला है, तो जाके ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम सर्च करके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो।